Cover slide, please. Good afternoon, everyone. I am Shuparna Rai Choudhury, SASEP Coordinator of PCOE, Medical College and Hospital, Kolkata. We welcome you all to join us on our regional distance learning seminar series organized by PCOE MCH Kolkata in collaboration with iTech India. Today's topic is Introduction of DTG 10 mg for CL HIV weighing less than 20 kg. And our speaker is Professor Kalpana Datta. Dr. Datta is the Program Director of PCOE, Professor and HOD, Department of Pediatrics, and in charge of Adolescents Clinic. So without any further delay, let us hear from our speaker. Welcome, madam, to our session. Thank you, Suparna, for your kind words. Good afternoon, everyone. And today the RDLS is on introduction of DTG 10 milligram dispersible and sport tablet for the children weighing less than 20 kg. And today I'll be speaking on the regional languages. Okay, so what is the objective of today's session? Today's session is the national guideline on dolutegravir 10 milligram based ART regime for children living with HIV. At the outset, I would like to say, when I'm talking about dolutegravir 10 milligram, don't think that I'm talking about the power. 10 milligram, the name of the tablet is dolutegravir 10 milligram. So not the dose is only 10 milligram. It may be according to the weight that will be discussed in the subsequent slide. So आज का जो हमारा सेशन है डेलुटेग्राविर 10 मिलीग्राम बच्चों के लिए स्टार्ट करना है बिकॉज हमारे तो बड़ों का काफी दिन से चल रहा है. वी हैव द एक्सपीरियंस फॉर द लास्ट 2 to 3 years. अडल्ट में हम लोग डेलुटेग्राविर स्टार्ट कर चुके हैं एंड 10 मिलीग्राम डेलुटेग्राविर इज नाउ अवेलेबल इन आवर कंट्री इन आवर सेंटर. सो बच्चों को किस तरह से हम लोग देंगे उसके लिए आज का जो आरडीएल सेशन है अब उसी की वजह से हुआ है. আমাদের এখানে আমরা 10 মিলিগ্রাম ডলুটেগ্রাভির আজকে শুরু করব আর তার জন্য এই আরডিএলএস যারা হিন্দি বুঝতে পারছেন না বা যদি হিন্দি বুঝতে পারেন আই ক্যান স্পিক অনলি ইন হিন্দি অনলি. আর যদি অসুবিধা হয় ইউ ক্যান রাইট ইন চ্যাট বক্স. আই ক্যান সে ইন বেঙ্গলি অলসো. মাঝে মধ্যে যদি অসুবিধা হয় হিন্দি বুঝতে বিকজ ম্যাক্সিমাম স্টেটস আর ফ্রম হিন্দি স্পিকিং বেল্ট এন্ড দি ফিউ স্টেট উইল আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য বেঙ্গলি. সো আই উইল মিক্স আপ দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ. हमारा उद्देश्य क्या है, क्या ऑब्जेक्टिव है, क्यों हम ये आरडीएलएस कर रहे हैं. तो हमें जानना है फर्स्ट लाइन एआरटी रेजिम जो है जो एचआईवी पॉजिटिव हुआ बच्चों का वो नेव चिल्ड्रन है उसको अभी कोई एआरटी एक्सपोजर हुआ नहीं है उसका जो फर्स्ट टाइम हम लोग शुरू करने जा रहे हैं. तो हम लोग ये हमारे दिमाग में रखना होगा जब भी हम नए पेशेंट स्टार्ट करेंगे आज से ऑनवर्ड ऑलरेडी डन. हम लोग इफ लेस देन 20 kg है तो हम लोग डॉलुटेग्राविर बेस्ड रेजिम देना है. तो डॉलुटेग्राविर में होना है एक कंपोनेंट एंड वो 10 मिलीग्राम टैबलेट अकॉर्डिंग टू द वेट. वो एक टैबलेट होगा या 2 टैबलेट या 2.5 होगा वो हम लोग बाद में वेट अनुसार देखेंगे. लेकिन डॉलुटेग्राविर 10 मिलीग्राम मीन्स नॉट ओनली 10 इज द टैबलेट इज डॉलुटेग्राविर 10. ये हमको दिमाग में रखना है. डॉलुटेग्राविर 10 बेस्ड एआरटी रेजिम इन टीबी एचआईवी यदि दोनों साथ में इन्फेक्शन है तो कैसे देना है, डोज डबल हो जाएगा, कितना देर में देना है, कितना दिन तक देना है, ये हम लोग डिस्कस करेंगे. ट्रांजिशन टू डीटीजी 10 मिलीग्राम एआरटी वेइंग लेस जो ऑलरेडी एआरटी खा रहे जो बच्चे हमारे सेंटर में हैं और ऑलरेडी डीटीजी 10 खा रहे हैं उन लोगों को हम लोग कैसे ट्रांसफर करेंगे. ट्रांजिशन बोलते हैं जो हमारे प्रोग्रामेटिक लैंग्वेज है उसको हम लोग डीटीजी 10 बेस्ड कैसे ट्रांजिशन करेंगे. बिकॉज लेस देन 20 kg का हम बात कर रहे हैं कि मोर देन 20 kg का ऑलरेडी दे आर एन डीटीजी बेस्ड टैबलेट. एंड वो जो नया दवा हम लोग शुरू कर रहे हैं एक दिस इज न्यू फॉर द पेरेंट्स केयर गिवर के लिए भी नया है तो उन लोगों को काउंसलिंग करना है अबाउट डीटीजी बेस्ड रेजिम का. जैसे हम लोग और काउंसलिंग करते हैं उसके एडेड काउंसलिंग डीटीजी बेस्ड रेजिम के लिए करना है कि डीटीजी क्या है, उसका क्या फायदा है, क्यों हम लोग अचानक डीटीजी में शिफ्ट कर रहे हैं, कितने दिन तक देना है, उससे क्या हम लोग का ज्यादा फायदा होगा जो प्रीवियस एआरटी चल रहा था उससे. ये सब हम लोग या कुछ साइड इफेक्ट हो रहा है कि नहीं. तो रिगार्डिंग दिस वी हैव टू काउंसिल. एंड ऑफ कोर्स जब हम लोग कुछ दवा देते हैं कुछ भी मेडिसिन देते हैं नॉट ओनली डीटीजी एनी मेडिसिन वी शुड मॉनिटर. तो हमको ये मॉनिटर करना है कि डीटीजी वो ठीक से खा रहा है कि नहीं, डीटीजी की वजह से वो इफेक्टिव हो रहा है कि नहीं, डीटीजी की वजह से CD4 बढ़ रहा है कि नहीं, वायरल लोड कम रहा है कि नहीं, और वो एनी अदर साइड इफेक्ट्स कोई नया साइड इफेक्ट्स हुआ कि नहीं, इंफेक्शन. तो हर तरह से हम लोग को मॉनिटर करना है. एंड वी हैव हमारा गाइडलाइंस है. फिर जॉब भी आ जाएगा मेडिकल ऑफिसर्स के लिए तो हम लोग देखेंगे डीटीजी देने के बाद हम लोग को क्या क्या मॉनिटर करना है. सो वी विल बी डिस्कसिंग ऑल दिस थिंग आज के
सेशन में। तो हमारा गोल्स क्या है? गोल्स के लिए हमारा कुछ हर, जैसे आज मैं इस सेशन ले रही हूँ आरडीएलएस, हमारा क्या गोल है? ये गोल ये है कि हर मेडिकल ऑफिसर्स, काउंसलर्स, वो और स्टाफ, जितने एआरटी सेंटर के स्टाफ्स हैं, वो डीटीजी बेस्ड रेजिम के बारे में सेंसिटाइज हो। तो मेरा ये गोल है आज का सेशन का। टिपिकली वो ये प्रोग्राम का डीटीजी बेस्ड टैबलेट स्टार्ट करने का क्या गोल है? क्योंकि इट वायरल सेपरेशन काफी फास्ट होगा। सप्रेस द एचआईवी वायरस सेपरेशन, वायरल रिप्लिकेशन घट जाता है, मल्टीप्लिकेशन घट जाएगा एचआईवी वायरस का, तो वायरल लोड घट जाएगा। एंड दैट इज द क्रक्स ऑफ द डिजीज। वायरल लोड इज द क्रक्स ऑफ द डिजीज। तो वायरल लोड घटेगा तो प्रोलॉन्ग सर्वाइवल होगा। प्रोलॉन्ग सर्वाइवल, इट विल इनहेंस हमारा जो इम्यूनिटी है, हमारा जो प्रतिरोध क्षमता है, वो वायरस तो डिस्ट्रॉय करता है, तो हम वायरस का लेवल को घटा के वो हमारे प्रतिरोध क्षमता को हम लोग बढ़ाएंगे, इनहेंस करेंगे, रखेंगे। एंड जो हमारा इम्यून सिस्टम ब्रेक हो गया है वायरस की वजह से, उसको रिकंस्टिट्यूट करेंगे। तो ये करने से क्या होता है ना, हमारा इम्यूनिटी बढ़ा रहेगा, प्रतिरोध क्षमता बढ़ा रहेगा। तो अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन मीन्स हमारे चारों ओर काफी ऑर्गेनिज्म, जीवाणु रहते हैं जो हमारे शरीर में नहीं अंदर आ पाते हैं, क्योंकि हमारा बॉडी रेजिस्टेंस को फाइट करके बाहर निकाल के रखता है। तो हमारा रेजिस्टेंस या हमारा प्रतिरोध क्षमता यदि घट जाए तो इंटर करता है। वो लोग वेट करते हैं कब किसके आदमी का प्रतिरोध क्षमता घट जाए। तो उस ऑर्गेनिज्म को, उस जीवाणु को हम लोग अपॉर्चुनिस्टिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं, एंड उस इन्फेक्शन को हम लोग अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन कहते हैं। तो हमने यदि हमारा इम्यूनिटी बढ़ जाएगा तो अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन भी घट जाएगा। अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन घट जाएगा तो मॉर्बिडिटी घट जाएगा। मॉर्बिडिटी घट जाएगा तो हमारा क्वालिटी ऑफ लाइफ का काफी इंप्रूव करेगा, एंड दैट विल लीड टू prolonged survival of life. तो एक नॉर्मल नॉन HIV पर्सन का जैसा सर्वाइवल कैन हैव अ HIV पॉजिटिव पर्सन विद द ART। तो हमारा ये गोल है आज का सेशन का कि DTG बेस्ड रेजिम का ये सब अचीव करना है। Optimum ARD regime in children aims at children to be initiated on transition up to optimal new ARV drug DTG। तो हम लोग का न्यू पेशेंट जो है, जो HIV अभी डायग्नोस हुआ है, उसका कोई भी ART शुरू नहीं हुआ है, उनको जब भी हम लोग शुरू करेंगे, हम लोग DTG बेस्ड शुरू करेंगे। और इफ ऑलरेडी एन ART है तो हम लोग उसको चेंज करेंगे, ट्रांजिशन में लाएंगे DTG बेस्ड में। तो क्यों करेंगे? वाई वी आर गोइंग टू दिस DTG 10 मिलीग्राम हम लोग क्यों सब रेजिम में चेंज कर रहे हैं? क्योंकि ये और ज्यादा पोटेंट है एंड रैपिडली अचीव एंड मेंटेन द वायरल सेपरेशन। वो जैसे हमें पता है कि और ड्रग्स अभी हम लोग खा रहे थे, लोपिनाविर, रिटोनाविर, और दी पहले हम लोग NNRTI भी था। इट विल टेक 6 महीना टाइम लगता था वायरल सेपरेशन के, बट ये DTG सच्चे पोटेंट ड्रग, इतना बहुत ताकतवर दवा है कि 4 to 6 वीक्स में वायरल सप्रेस करता है। सो ये काफी रैपिडली अचीव करता है वायरल सेपरेशन, एंड काफी देर तक मेंटेन करता है। सेकेंड, प्रोलॉन्ग्स द ड्यूरेशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड लाइन ट्रीटमेंट। तो ये यदि वायरल सेपरेशन करे तो ऑब्वियसली ये जिस लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में है, यदि फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है, काफी दिन तक चलेगा। ये पेशेंट इज ऑन सेकंड लाइन ट्रीटमेंट, क्योंकि वायरल सेपरेशन में रहेगा, इट विल मेंटेन द वायरल सेपरेशन। तो इसका प्रोलॉन्गेशन ऑफ ड्यूरेशन भी बढ़ा देता है। इसका एडहेरेंस भी अच्छा होता है, क्योंकि ये लेस पिल एक गोली खानी पड़ती है, तो इसका एडहेरेंस कम होगा, एडहेरेंस ज्यादा अच्छा होगा। यदि गोली कम होगा तो एडहेरेंस अच्छा होगा, क्योंकि हमें खुद को अब अपने बारे में भी सोचे तो 2-3 टैबलेट खाने से बजाय एक टैबलेट खाना पड़ता है, तो कितना अच्छा लगता है। सिमिलरली यदि बच्चों को हम लोग एक टैबलेट दे तो वो पिल बर्डन घट जाएगा। पिल्स बर्डन इजी, एडमिनिस्ट्रेशन भी इजी है, क्योंकि डिस्पर्सिबल टैबलेट है। तो दोनों ऑप्शन है, दे कैन सॉलो, डिपेंड करता है, वो सॉलो कर सकता है, निगल सकता है तो निगल के खाएगा, यदि नहीं तो हम लोग पानी में घुल के उसको पिला देंगे, डिजोल्व करके पिलाएंगे। With the ability of DTG-10 scored dispersible tablet under NSCP, तो नेशनल कंट्रोल प्रोग्राम में अब DTG-10 अवेलेबल हो गया है। तो हमारा लेस देन 20 kg जो वजन है उसके नीचे बच्चों को हम लोग स्टार्ट करेंगे, न्यू ड्रग स्टार्ट करेंगे और ट्रांजिशन करेंगे DTG बेस्ड रेजिम का।
क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारा थ्रू आउट द वर्ल्ड देयर लॉट्स ऑफ स्टडीज, ऑल द टाइम रिसर्चर्स अपना रिसर्च करते जा रहे हैं, एविडेंस आता जा रहा है। जब हमारे पास काफी सॉलिड एविडेंस आ जाता है तो हमारा हम लोग का क्या होता है ना, गाइडलाइन चेंज हो जाता है। तो एविडेंस बेस्ड मेडिसिन की वजह से हमारे पास इतना एविडेंस है बाय दिस स्टडी कि देखा गया है ये काफी पोटेंट ड्रग है, तो एफडीए इसको अप्रूव कर दिया, डिस्पर्सिबल टेबलेट। एंड ये डीटीजी जो 10 है वो हम डीटीजी स्टार्ट कर सकते हैं, एकदम न्यूबॉर्न में नहीं कर सकते। हमारे ये दिमाग में रखना है कि एटलीस्ट 4 वीक्स में 4 वीक्स होना है न्यूबॉर्न को, इन्फेंट को, एंड मोर देन 3 kg होना है। जो बच्चा मोर देन 3 kg है एंड 4 वीक्स के ज्यादा है, उसी बच्चे को हमने डीटीजी में स्टार्ट करना है या ट्रांजिशन करना है। एविडेंस ऑफ सुपरेटिव डीटीजी कंपेयर्ड टू रिटर्नबल बूस्टर लोपिनेविर, क्योंकि एक ट्रायल हुआ है, जैसे देखो पता चला है कि डीटीजी टैबलेट मोर पोटेंट है, मोर देन 10 to 11% पोटेंट देन द लोपिनेविर रिटर्नबल। वो कोई ओडीसी ट्रायल है जिसमें देखा गया है, ये एविडेंस है कि डीटीजी ज्यादा ताकतवर है, ज्यादा पोटेंट है देन द लोपिनेविर रिटर्नबल। जैसे ये लोपिनेविर हमारे हमको पीलेट्स देना पड़ता है, कभी सिरप देना, टैबलेट, वो भी मल्टीपल टैबलेट्स होता है, तो वो पील बर्डन काफी ज्यादा होता है। लेकिन डीटीजी हमको एक ही टैबलेट देना पड़ता है। आई थिंक डॉक्टर श्वेता, हेलो, ओके, एम आई ऑडिबल? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Yes. Acha, no one has written about the Bengali Vedas. I should speak in Bengali and all. Otherwise, I am going on speaking in Hindi only. तो ये हिंदी में ही चलेगा क्या? बंगाली भी बीच बीच में बोलना पड़ेगा? इफ एनीवन राइट्स तो दैट विल बी इजी फॉर मी, देन आई कैन से फ्यू वर्ड्स इन बेंगली आल्सो। আমরা আমাদের যদি কারো অসুবিধে থাকে হিন্দি বুঝতে, তোমরা যদি ওখানে লেখো কি আমাদের বাংলাতে বলতে হবে, তাহলে আমি হিন্দিতে বলার পরে বাংলাতে বলতে পারি। Anyone if writes, if they cannot understand Hindi, I can speak Bengali after the Hindi. So please write in chat box if you have facing any problem in understanding the Hindi. अच्छा, ठीक है। तो एफडीए अप्रूव किया हुआ है डीटीजी टैबलेट्स मोर देन 3 kg एंड मोर देन 4 वीक्स के लिए। एंड दिस इज वेरी इजी क्योंकि ये डिस्पर्सिबल टैबलेट है, वो डिस्पर्सिबल में डिसॉल्व्स इन वाटर, तो हम लोग पानी में इसको घोल के भी पिला सकते हैं, एंड ऐसे भी ये टैबलेट वो निगल के भी खा सकता है। एंड जब हमको उसको हाफ देना पड़ता है या 1.5 देना, 2.5 देना पड़ता है, 1.5 देना पड़ता है, तो हम उसको तोड़ भी सकते हैं, बिकॉज स्कोर किया हुआ है। स्कोर टैबलेट कैन बी ब्रेकेबल। ऐसे जो स्कोर नहीं है उसको हम लोग तोड़ने जाएंगे तो वो डस्ट हो जाता है एंड अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, एंड उसका एफिकेसी भी घट जाएगा, पोटेंसी भी घट जाएगा। पील बॉक्स जो डीटीजी टैबलेट आता है 30 टैबलेट्स का है कि पील बॉक्स, हम लोग एक 30 टैबलेट्स का एक बॉक्स आता है डीटीजी 10 का। और जो ड्रग सेंसिटिव ट्यूबरकुलोसिस है उसमें हम लोग डीटीजी 10 ही देंगे, लेकिन वो हम लोग 2 टैबलेट देंगे 12 आवर्स अपार्ट, 12 घंटे व्यवधान में हम लोग 2 गोली देंगे, मीन्स 12 आवर अपार्ट, डेली दोनों 2 बार लेना है एट इंटरवल ऑफ 12 आवर्स। तो हमारे जब बच्चा जब पॉजिटिव हुआ आइदर वायरल बायोलॉजिकल लाइक EID बेबी पॉजिटिव हुआ और सीरोलॉजिकल टेस्टिंग से पॉजिटिव हुआ, अभी नए भी है चिल्ड्रन, तो हमको अभी ERT शुरू करना है। वी विल फॉलो ऑल द गाइडलाइंस व्हिच वी आर फॉलो। इतने दिन से हमने जो गाइडलाइन फॉलो करके आ रहे वो वही फॉलो करना है, मीन्स काउंसलिंग करना है, बड़ा बच्चा होगा तो बच्चों को लेके काउंसलिंग करना है, केयर गिवर को काउंसलिंग करना है, एंड यू हैव टू काउंसल अबाउट द ड्रग्स, जो जो दवा दे रहे हैं उसके बारे में काउंसलिंग करना है, क्यों दवा खाना चाहिए इसके बारे में काउंसलिंग करना है, दवा खाना एडहेरेंस में रखना अच्छा है इसके बारे में काउंसलिंग। सो वी हैव टू प्रिपेयर द चाइल्ड एज यू डू। हम लोग जैसे करते हैं हर वक्त के बच्चे को प्रिपेयर करते हैं, माँ केयर गिवर को प्रिपेयर करते हैं, फिर ERT शुरू करते हैं। तो अभी भी वही हाल है, वही करेंगे हम लोग, बच्चे को तैयार करेंगे, केयर गिवर को तैयार करेंगे। न्यू पॉजिटिव हुआ है ये तो एक सेटबैक न्यूज है फैमिली के लिए, तो साइकोसोशल से काउंसलिंग भी करना है, एंड हमको देखना है बच्चे के टाइमिंग क्या है एंड ऑल, देख के हमको उस तरह का काउंसलिंग करके टैबलेट शुरू करना है। तो क्या रेजिम हम शुरू करें वो हमको तो जानना है कि हम क्या रेजिम शुरू करेंगे, तभी हम किसी और को समझा सकेंगे। तो ये पहले देख लेंगे बच्चे स्टेबल है, काउंसलिंग हो गया, कोई अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन नहीं है, सीवियर एक्यूट मेलन्यूट्रिशन नहीं है। यदि सीवियर एक्यूट मेलन्यूट्रिशन रहा मीन्स काफी अपुष्टि रही तो पहले इसको ट्रीट करना है, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं, अदरवाइज हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं विद इन ए वीक। एंड कुछ जब हम कुछ इन्वेस्टिगेशन जरूरत है जो अकॉर्डिंग द प्रोटोकॉल, अकॉर्डिंग द ड्रग वी आर यूजिंग, जो जो दवा हम शुरू कर रहे हैं, हमारा जो प्रोटोकॉल है उसके बेसिस पे हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे। उसके बाद हम लोग बच्चे का वेट देखेंगे एंड वेट के अकॉर्डिंग हम लोग
मेडिसिन शुरू करेंगे। तो लेस देन 20 केजी, जैसे हम लोग पहले क्या करते थे, लेस देन 20 केजी होता था एबाकविर लेमिबिडिन विथ लोपिनेविर रिटोनेविर। अभी डीटीजी, चूंकि हम लोग डीटीजी बेस्ड रेजिम करना चाह रहे हैं, तो हम लोग देंगे एबाकविर लैमिबुडिन एंड डीटीजी बेस्ड 10 मिलीग्राम टैबलेट। तो ये डीटीजी बेस्ड 10 मिलीग्राम टैबलेट कितना देंगे ये भी नहीं बताया गया है, जस्ट बताया गया कि टैबलेट जो है 10 मिलीग्राम का अवेलेबल वो देंगे। वो कितना देंगे वो हम लोग वेट के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करेंगे। तो डीटीजी 10 लिखने से ये नहीं कंफ्यूजन होना है कि इस बच्चे को लेस देन 20 है से 10 ही देना है, हो सकता है उसको 15 देना पड़े, 1.5 टैबलेट देना पड़े। तो टैबलेट हम लोग बोलेंगे जब डीटीजी 10 मिलीग्राम टैबलेट बोलेंगे। जब वेट 20 to 30 केजी के बीच है, वो तो पहले भी था कि एबाकविर लैमिबुडिन एंड डोलोटेगविर 50 mg हम लोग एएलडी स्टार्ट करते हैं, अभी भी हम लोग भी स्टार्ट करेंगे। बट यदि 10 साल से ऊपर है एंड 30 केजी है तो वो तो एडल्ट जैसा टीएलडी शुरू हो जाती है, प्रोवाइडेड दैट बशर्ते उसको कोई किडनी डिजीज ना हो। तो किडनी इज नॉर्मल फंक्शनिंग, बेबी इज मोर देन 10 केजी, 10 years मोर देन 30 केजी, तो हम लोग टीएलडी जैसे एडल्ट पे शुरू करते हैं वैसे टीएलडी शुरू करेंगे। बट यदि लेस देन 10 है या 30 केजी के कम है, कोई एक घट गया, तो हम लोग एएलडी देते हैं। और यदि इवन 10 years के ज्यादा है, 30 केजी से भी ज्यादा है एंड किडनी डिजीज है, फिर तो भी हम लोग टेनोफिबिन नहीं दे सकते हैं। उसके कंडीशन में हम लोग को एएलडी देना है, एबाकविर लैमिबुडिन एंड डोलोटेगविर 50 देना है। 20 केजी के ऊपर 20 एंड अबव हम लोग 50 mg टैबलेट जो आता है डोलोटेगविर 50 देते हैं। इधर क्या होता है ना, डोलोटेगविर 50 बोल रहे हैं तो हम लोग 50 मिलीग्राम पावर ही दे रहे हैं, लेकिन जब डोलोटेगविर 10 बोल रहे हैं हम लोग 10 मिलीग्राम पावर नहीं दे रहे हैं, वो टैबलेट बोल रहे हैं। सो ये देयर शुड नॉट बी एनी कंफ्यूजन, दोनों में कोई कंफ्यूजन नहीं होना है कि 50 बोल रहे हैं तो 50 मिलीग्राम दे रहे हैं, या 10 बोल रहे हैं तो 10 नहीं दे के हम 15 या कहीं 20 कहीं 25 दे रहे हैं। तो ये 10 मिलियन टैबलेट को हम लोग मीन कर रहे हैं। और गाइडलाइन में आपको मिल जाएगा चार्ट, वैसे एनेक्सर 2 में, उसमें आप लोग देख लीजिएगा बॉडी के अनुसार कितना ड्रग देना है। So transition DTG based ART in children less than 20 kg, scenario 1. The first scenario, children living with HIV weight less than 20 kg, already on ART for less than 6 months. आपने सपोज आपने 2 महीने पहले इसको स्टार्ट किया है, डायग्नोज हुआ है, आपने एबाकविर लैमिबुडिन और लोपिनेविर रिटोनेविर शुरू किया, उस कंडीशन में आप क्या करेंगे? तो 6 months नहीं हुआ है, तो 6 months नहीं हुआ है। हम लोग को पता है जब हम लोग जो कोई भी ART शुरू करते हैं, एटलीस्ट वी हैव टू गिव फर्स्ट 6 months टू डू द वायरल लोड। तो हम लोग यदि वायरल लोड करने का वक्त नहीं आया है, क्योंकि 6 महीना अभी वो दवा नहीं खाया है, तो हम लोग क्या करेंगे, विदाउट वायरल लोड टेस्टिंग हम लोग ट्रांजिशन कर देंगे। किसमें करेंगे ना, डीटीजी 10 में करेंगे। तो हम लोग को करना ही है चेंज डीटीजी बेस्ड टैबलेट अकॉर्डिंग टू वेट विदाउट डूइंग वायरल लोड। वी डोंट वेट कि उसको 6 महीना होने दो, उसके साथ वायरल लोड करेंगे फिर ट्रांजिशन करेंगे, ऐसे नहीं है। बच्चे जैसे ही हमारा प्रोग्राम शुरू हो गया, अभी जिस कंडीशन में है, जितने महीने में है, हम लोग शुरू करेंगे डीटीजी 10 बेस्ड रेजिम विदाउट डूइंग वायरल लोड। ट्रांजिशन डीटीजी विद एग्जिस्टिंग एनआरटीआई, तो हमारा एनआरटीआई जो था वो वही रहेगा, क्योंकि ये हम लोग ट्रांजिशन में कर रहे हैं एंड डीटीजी 10 रहेंगे। सपोज बेबी वाज टेकिंग एबाकविर लैमिबुडिन एंड लोपिनेविर रिटोनेविर, तो हम उसको क्या करेंगे, एबाकविर लैमिबुडिन विद डीटीजी 10, रिटोनेविर लोपिनेविर रिटोनेविर नहीं देंगे। तो एग्जिस्टिंग एनआरटीआई विद डीटीजी 10 हम स्टार्ट करेंगे। कैलकुलेट द डोज ऑफ डीटीजी एज पर ड्रग डोजिंग चार्ट, वो जो मैं बार बार बोल रही हूँ, डीटीजी 10 टैबलेट कितना देना है, 1 देना है या आधा देना है या 1.5 देना है या 2.5 देना है, वो हम वेट के अनुसार डिसाइड करेंगे। फर्स्ट वायरल लोड टेस्ट टू बी डन आफ्टर 6 months ऑफ ट्रांजिशन टू डीटीजी बेस्ड रेजिम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग अच्छी तरह से समझ लीजिए। जिस दिन आपने डीटीजी बेस्ड स्टार्ट किया उस दिन से 6 months, ऐसा नहीं कि बच्चे 2 महीने पहले आपने एएलडी एबाकविर लैमिबुडिन लोपिनेविर रिटोनेविर स्टार्ट किए, 2 महीने के बाद आपने डीटीजी 10 स्टार्ट किए, उसके 4 महीने बाद मैंने वायरल लोड किया, ऐसे नहीं है। मींस टोटल ड्यूरेशन इज नॉट 6 months, इट इज आफ्टर द इनिशिएशन ऑफ डीटीजी। तो डीटीजी आपने जब ट्रांजिशन किया तब से 6 महीने बाद आपको वायरल लोड करना है, क्योंकि आपको डीटीजी बेस्ड रेजिम को काम करने देना है 6 महीने तक, तब हम लोग वायरल लोड देखेंगे। नेक्स्ट वायरल लोड मॉर्निंग शुड बी डन एज पर एग्जिस्टिंग गाइडलाइन। तो एग्जिस्टिंग गाइडलाइन हमको पता है कि इनिशिएशन करने के 6 महीने बाद, देन रिपीट 6 months इफ नॉर्मल, आफ्टर 12 months, then if they are in sub phase, then yearly in the first line and 6 monthly in second and third line। तो वो हम लोग प्रीवियस जो गाइडलाइन है वायरल लोड का वही फॉलो करेंगे। सेकेंड सिनेरियो,
children were having weight less than 20 kg but already on ART for long time, suppose more than 6 months, आपने 8 महीने हो गया, 9 months हो गया, तो आइडियली उसका तो वायरल लोड का टाइम हो गया है, 6 months होने से इसका वायरल लोड टाइम हो गया है। वायरल टेस्टिंग टू बी डन, तो ऐसे ही आपको DTG ट्रांसफर करे चाहे ना करे, आपका तो वायरल लोड का टाइम आ गया है क्योंकि 6 मंथ ज्यादा हो गया है, तो आपको वायरल टेस्ट DTG चूंकि आपको करना है DTG बेस्ड ट्रांजिशन में, तो आपको वायरल लोड तो करना ही है। सो वायरल लोड टेस्टिंग टू बी डन, इट शुड बी डन, वायरल लोड रिजल्ट डन। लेकिन आप सपोज बच्चे के 7 मंथ्स में आया और 8 मंथ्स में आया बच्चा, और आप जैसे 6 मंथ कंप्लीट हुआ, आपने एक वायरल लोड किया हुआ है, यदि आपका ये लास्ट 3 मंथ्स के अंदर वायरल लोड किया हुआ है तो आपको रिपीट नहीं करना है, आप डायरेक्टली DTG बेस्ड रेजिम में स्विचेबल ट्रांजिशन कर देंगे। तो आपको यदि वायरल लोड किया हुआ है विद इन लास्ट 3 मंथ्स, आप उसमें देखेंगे कि वायरल लोड सप्रेस्ड है कि नॉट सप्रेस्ड। तो ऐसे भी आप देखते हैं, जब 6 महीने हो जाने से वायरल लोड करते हैं, उसमें हम लोग देखते हैं वायरली सप्रेस्ड है कि नहीं, वायरली सप्रेस्ड है कि नहीं, इफ सप्रेस्ड है तो क्या करना है, इफ नॉट सप्रेस्ड तो क्या करना है, द मेन इज एडहेरेंस एंड ऑल। तो इसमें ट्रांजिशन के वक्त हम लोग देखेंगे सप्रेस्ड है कि नहीं, यदि सप्रेस्ड है तो हम लोग तो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, जस्ट डायरेक्टली हम लोग NNRT चेंज करके प्रीवियस बैकबोन NRT देके उसके साथ DTG बेस्ड रेजिम दे देंगे। सो एबाकविर लैमिबुडिन एंड लोपिनेविर रिटर्नविर चल रहा था, वायरली सप्रेस्ड, हम लोग DTG बेस्ड एबाकविर लैमिबुडिन प्लस DTG 10 मिलीग्राम देंगे। यदि जेडल एलपीवीआर खा रहा है तो वो जेडल ही चलेगा एंड साथ में DTG ऐड करेंगे, तो इसमें जस्ट विल रिप्लेस द लोपिनेविर रिटर्नविर, नॉट ओनली द होल रेजिम। एंड ऑफ कोर्स बार बार ये बताया जा रहा है कि कैलकुलेट द डोज अकॉर्डिंग द वेट, वो चार्ट देख के हम लोग वेट डोज डिसाइड करेंगे DTG 10 टैबलेट का। अब क्या हुआ ना, नेक्स्ट सिचुएशन है कि वायरल लोड सप्रेस नहीं हुआ है, तो हम लोग क्या करते हैं, एज व्हाट वी डू इन अदर केसेस आल्सो, इधर भी हम लोग सेम करेंगे, वो इनहैंस एडहेरेंस काउंसलिंग करेंगे फॉर 3 मंथ्स। और ये जो बोलते हैं इनहैंस एडहेरेंस काउंसलिंग वेरी इजी फॉर एडल्ट्स लेकिन वेरी डिफिकल्ट फॉर पीडियाट्रिक्स, इसमें हमको ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करना है, क्योंकि एडहेरेंस कैसे पुअर हो रहा है उसको निकालना इज अ रियली स्किल, सो यू हैव टू वेरी मच ट्रेंड, आपको बहुत क्लेवर से ये पुअर एडहेरेंस है उसको निकालना है, क्योंकि बच्चे लोग बहुत चालू होते हैं, आपको पता देखना है बच्चा सच दवा ले रहा है कि नहीं, निगल रहा है कि नहीं, निगल गया कि नहीं तो उल्टी कर दिया वो सब, लेकिन इट विल अफेक्ट द एडहेरेंस। सो आपको एडहेरेंस काउंसलिंग में ज्यादा टाइम वक्त करना है, बिताना है फॉर 3, वो जैसे हमारा गाइडलाइन है फॉर एवरी मंथ मोर देन 95% होगा कंसेक्यूटिव 3 मंथ्स, एंड वायरली अनसप्रेस्ड है, हम लोग क्या करते हैं सेम रेजिम, रिपीट द वायरल लोड 3 महीने के बाद करेंगे, और वो मोर देन 95% होगा ओवर 3 कंसेक्यूटिव मंथ, तब हम लोग ट्रांजिशन लेकर के, यदि वायरली सप्रेस हो गया तो सप्रेस वाला गाइडलाइन, इफ सप्रेस नहीं हुआ तो अनसप्रेस्ड वाला गाइडलाइन हम लोग फॉलो करेंगे। ये हमारा रिपीट चार्ट या डोज चार्ट है, आप इसमें देखो, हम लोग जो टैबलेट्स है अबेकविर लेमिबुडिन एंड Lopinavir, Ritonavir, ये 1 and 1.5 2 as the according to weight, 3 to 6 less than 6 kg, that is 5.9 kg. If you see the Avacabir, Lemibudin is 1 tablet, and DTG is a 0.5 because DTG 5 is not available. हमारे पास DTG 10 है तो वो हाफ टेबलेट है, जस्ट लेस देन 6 kg मीन्स अप टू 5.9 kg। उसके बाद देखिए सेम हो जाता है 6 kg to 9.9 kg 1.5 tablet Abacavir lamivudine and 1.5 tablet DTG। Similarly up 10 to 13.9 kg 2 tablet Abacavir lamivudine and 2 tablet DTG। So it is very easy, compliance will be better, pill burden घट जा रहा है। 14 to 19.9 kg 2.5 AL and DTG भी 2.5। इस तरह हमारा up to less than 20 kg except in the first group, first column if you see 3 kg to 5.9 kg 1 tablet Abacavir lamivudine and 0.5 tablet, otherwise 1.5 1.5 1.5। तो ये माँ को भी केयर गिवर को भी याद रखने में सुविधा होती है कि सेम टैबलेट खा रहे हैं, बट हाँ ये 2 टाइम्स खाएंगे, ये 1 टाइम, वो बताना है काउंसलिंग के वक्त। तो हमारा ये चार्ट फॉलो करना है ईच एंड एवरी पेशेंट को। सो ट्रांजिशन DTG बेस्ड रेजिम इन चिल्ड्रन लेस देन 20 kg क्या होगा इन नटसेल, हम लोग देखेंगे पेशेंट
क्या रेजिम पे है। यदि एबाकविर लैमोप्रिडिन लोपिनेविर रिटोनेविर रेजिम में है तो वायरल लोड क्या है, बिकॉज ऑलरेडी ऑन ERT एंड मोर देन 6 months, तो हम लोग को वायरल लोड देखना है। वायरल लोड यदि सप्रेस्ड है तो ओनली AL with DTG-10 स्टार्ट होगा। तो एबाकविर लैमोप्रिडिन टू कंटिन्यू with the along with the DTG-10 to be started in place of लोपिनेविर रिटोनेविर। यदि अनसप्रेस्ड है, दैट इज द प्रॉब्लम। अनसप्रेस्ड मीन्स फेलियर, तो हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि हमको जेडेलिन में जाना है, तो हम लोग हीमोग्लोबिन देखेंगे। हीमोग्लोबिन यदि 9 ग्राम से ज्यादा है तो हम लोग एकदम स्विच ओवर कर देंगे जाइडोबिन लैमोप्रिडिन प्लस 10 मिलीग्राम DTG टैब। लेकिन यदि कम है तो आपको तो जाइडोबिन आप दे नहीं सकते हैं, तब क्या करना है, आपको ये PCOE या सैसेप में रेफर करना है। एंड व्हाट वी विल डू, सैसेप PCOE क्या करेंगे, हम लोग क्या करते हैं ना, ALD कंटिन्यू करते हैं। लोपिनेविर को ये करके एबाकविर लैमोप्रिडिन साथ में DTG-10 देते हैं। एंड ऑफ कोर्स आपको, आप जब भेज रहे हैं या मेडिकल ऑफिसर ART, उनको देखना है ये एनीमिया का वजह क्या है, ये डिजीज के वजह से हो रहा है या जाइडोबिडिन एक्सपोज के वजह से हो रहा है या कोई और डेफिशिएंसी है, आयरन डेफिशिएंसी, न्यूट्रिशन। तो आपको एनीमिया का वर्कआउट करना है, ऐसे ही नहीं छोड़ देना है, एनीमिया को वर्कआउट करना है और देख रहा है इफ इट ओके वेल एनफ, इट इज नॉट बिकॉज जाइडोबिडिन इंड्यूस आपका आयरन डेफिशिएंसी था या वॉर्म इन्फेस्टेशन था या कोई और डिजीज था, वो करेक्ट हो जाएगा। तो कैन स्विच ओवर द ड्रग, एकदम आपने DTG में चले जाना है, लेकिन आपको पहले देखना है वजह क्या है और कितना हेमोग्लोबिन है। If जाइडोबिडिन लोपिनेविर है with जाइडोबिडिन लैमोप्रिडिन प्लस लोपिनेविर रिटोनेविर, सिमिलर सिचुएशन, हम लोग देखेंगे वायरल लोड वो सप्रेस्ड है तो हम लोग चले जाएंगे, सिर्फ DTG चेंज करेंगे तो हम लोग जाइडोबिडिन लैमोप्रिडिन प्लस DTG-10 दे देंगे। यदि अनसप्रेस्ड है, यदि अनसप्रेस्ड है तो हम लोग क्या करते हैं, प्रीवियसली नॉट एक्सपोज, पहले एबाकविर को शुरू नहीं किया गया, वैसा सिचुएशन तो अभी हार्डली रहेगा क्योंकि फर्स्ट लाइन हमारा एबाकविर ही है अभी। सो ऐसा बहुत रेयरली रहेगा कहीं कि एबाकविर बेबी वाज नॉट एक्सपोज टू एबाकविर, तो हम लोग एबाकविर लैमोप्रिडिन और DTG-10 में जा सकते हैं। ये प्रीवियसली एक्सपोज है, वो मैक्सिमम सिचुएशन में ये होगा कि प्रीवियसली एक्सपोज्ड है। एंड तब हम लोग जाइडोबिन लैमोप्रिडिन एंड DTG चेंज करके सेम रेजिम जाइडोबिन लैमोप्रिडिन बैकबोन जो NRTI बैकबोन है वी कंटिन्यू करेंगे, साथ में DTG-10 ऐड करके हम लोग कंटिन्यू करेंगे। एंड ऑफ कोर्स विल टू मॉनिटर, ज्यादा मॉनिटरिंग करेंगे, फ्रीक्वेंटली बुलाएंगे एंड विल सी द रिस्पॉन्स ऑल्सो एंड देन द वायरल लोड ऑन CD4। तो ARV ड्रग डोजिंग लेस देन 20 kg, जैसे हमने बताया 3 to 5.9 kg DTG हाफ टैब, 6 to 9.9 1.5, 10 to 13.9 kg 2 टैब एंड 14 to 19.9 kg 2.5 टैब। आप बाकी दो चार्ट देखिए, एबाकविर एंड लैमोप्रिडिन विद जाइडोबिडिन एंड लैमोप्रिडिन, you will see similarly 1.5, 2 and 2.5 from 6 kg onwards, except 3 to 5.9 kg DTG is 0.5 means half tap, or where is एबाकविर लैमोप्रिडिन 1 tap or जाइडोबिडिन लैमोप्रिडिन 1 tap. Dispersal pediatric tab is not bioequivalent film coated DTG 50. तो हमारा क्या होता है ना, यदि कोई बड़े बच्चे भी हैं एंड वो 50 नहीं ले पा रहे इनके, तो हम लोग 30 देंगे। डिस्पर्सिबल देने से 30 मिलीग्राम डिस्पर्सिबल टेबल इक्विवेलेंट टू 50 मिलीग्राम ऑफ फिल्म कोटेड टैबलेट। जो बड़े को के लिए जो टैबलेट अवेलेबल इन आवर प्रोग्राम दैट इज 50 मिलीग्राम DTG, वो फिल्म कोटेड है। सो उसका द अवेलेबिलिटी इन द ब्लड लेवल इज इक्विवेलेंट टू 30 mg। जो 30 mg डिस्पर्सिबल टैबलेट है उसका जो बायोअवेलेबिलिटी है ब्लड में वो इक्वल टू 50 mg है। तो हम लोग 50 mg की वजह कोई बहुत ही रेयर ही सिचुएशन आएगा कि वो 50 mg फिल्म कोट नहीं ले पा रहे, तो हम लोग 50 नहीं देंगे, वो 30 mg डिस्पर्सिबल टैबलेट देंगे। So children with the DST now, which suppose child is suffering from tuberculosis, तो हमको पता है कि ट्यूबरकुलोसिस में हम लोग रिफाम्पिसिन देने वाले हैं विच इज एंजाइम इंड्यूसर, और वो एंजाइम इंड्यूस करके मेटाबॉलिज्म बढ़ा देगा DTG का, तो DTG ब्लड लेवल घट जाएगा। सो हम लोग उसको डबल करते हैं, 2 डोज देते हैं 24 आवर्स में। एंड यू शुड कीप इट इन माइंड, इट शुड बी 12 आवर्स अपार्ट। ऐसा नहीं कि सुबह 8 बजे दिए एंड शाम को 4 बजे दे दिए, दिन में तो दो बार ही हो गया, नहीं ऐसा नहीं होना है, एकदम 12 आवर्स अपार्ट देना है, सुबह 8 तो शाम को 8 बजे देना है। तो ये DTG टैबलेट
डिस्पर्सिबल टैबलेट इन चिल्ड्रन विद ड्रग सेंसिटिव ट्यूबरकुलोसिस में 2 बार देना है। जो डोज तो वही रहेगा 3 kg to 5.9 kg का हाफ टाइम और 0.5 मिलीग्राम ट्वाइस डेली, एंड 6 to 9.9 kg को 1.5 टेबलेट दो टाइम, 10 to 13.9 kg 2 टेबलेट 2 टाइम, एंड 14 to 19.9 kg 2.5 टेबलेट 2 टाइम। एंड इफ द 20 kg से ज्यादा है, हम लोग पहले भी स्टार्ट यूज कर रहे हैं, वो DTG 50 फिल्म कोटेड टेबलेट ट्वाइस डेली 12 आवर्स तक देना है। एंड ये कितने दिन देना है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। DTG विल नीड टू रिमेन ट्वाइस डेली फॉर 2 वीक्स। हम लोग जब रिफाम्पिसिन देते हैं, वो ड्रग बॉडी में गया, ये एलिमिनेट होने में टाइम लगता है, डिपेंडिंग अपन हम लोग जानते हैं कि हाफ लाइफ ड्रग का जो हाफ लाइफ होता है उसकी अकॉर्डिंग वो बॉडी से एलिमिनेट होता है, मैंने बॉडी से बाहर आता है। जिसका लंबा हाफ लाइफ रहता है वो काफी दिन तक ब्लड में रहता है, उसके बाद ग्रेजुअली वो टेकअप होता है। तो सर रिफाम्पिसिन हम लोग जब स्टार्ट कर रहे हैं, तो रिफाम्पिसिन का लास्ट डोज जिस दिन दिए उसके बावजूद भी 2 वीक्स ये लास्ट करता है बॉडी में। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, DTG 2 वीक्स तक ज्यादा एक्स्ट्रा 2 वीक्स हम लोग DTG ट्वाइस डेली देंगे, नहीं तो वो डोज उधर घट हुए। ऐसे नहीं होना चाहिए कि रिफाम्पिसिन ART बंद हुआ, स्टॉप ART लिख दिए और DTG सिंगल डोज कर दिए, ऐसे नहीं होना है। इसको हम लोग को दिमाग में रखना है कि अब जिस दिन हम लोग रिफाम्पिसिन स्टॉप किए उसके 2 वीक्स एक्स्ट्रा हमको DTG ट्वाइस डेली देना है। नो नीड टू चेंज द डोजेस ऑफ DTG इन DRTB केसेस। DRTB का रेजिम अलग है, हम लोग वो नहीं बात कर रहे हैं। काउंसलिंग इज केयरगिवर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। एज आई सेड कि वो फेलियर क्यों हो रहा है, वो मेनली जो हमने देखा है, ये काउंसलिंग इज नॉट दैट स्ट्रॉन्ग, उतने अच्छे से काउंसलिंग नहीं किया गया है और अप्रोप्रिएट पर्सन को नहीं किया गया है। क्या होता है कि मम्मी को काउंसलिंग किए, मम्मी काम में जाती है, घर में बड़ी बेटी है, बड़ी बेटी को माँ समझाती है कि तुम छोटी बेटी को खिलाना, तो वो क्वालिटी घट जाता है। आपने माँ को समझाया, माँ जितना समझी उसमें से कुछ घट के वो बड़ी बेटी को समझाया, बड़ी बेटी जितनी समझी उससे घट के बच्चे पे आया, तो ये ट्रांसफर ऑफ काउंसलिंग जो होता है वो क्वालिटी घट जाता है। इसलिए ये आपको पूछना है कौन दवा खिलाता है। जो दवा खिलाता है आप डायरेक्टली उसको काउंसलिंग कीजिए, एंड इट इज बेटर टू काउंसल ऑल द फैमिली मेंबर्स टुगेदर। एक साथ आए होंगे तो सबको काउंसलिंग कीजिए, सो बूस्ट अप इफेक्ट, बूस्टिंग इफेक्ट रहेगा उसमें। तो काउंसलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें आपको जैसे हम लोग हर केस में हम लोग करते हैं, नॉट ओनली DTG बेस्ड रेजिम, एनी रेजिम वी एक्सप्लेन देम, हम लोग उनको समझाते हैं क्यों ART जरूरत है हम लोग को खाने का, ये लाइफ लॉन्ग खाना क्यों जरूरत है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है, ठीक ठीक रोज खाना इसका क्यों जरूरी है। ऐसे हम लोग जैसे कोई और दवा खाते हैं, वो 1-2 दिन छूट जाता है, फिर वी डोंट बॉदर, ना हमारे ट्रीटिंग फिजिशियन हमको डांटते हैं ना समझाते हैं, बिकॉज हमारा हाइपरटेंशन है या कुछ और दवा है, एक दिन छूट गया, कुछ उतना हानि नहीं करता जितना ये होता है। इसलिए हम लोग को ये समझाना है क्यों एडहेरेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एडहेरेंस नहीं ठीक रहेगा तो रेजिस्टेंट बग्स ज्यादा निकलेंगे, वायरल सप्रेशन नहीं होगा, वायरल सप्रेशन नहीं होगा तो हमारा जो गोल था, जो मोटिव था, वो हम अचीव नहीं कर पाएंगे। वायरल सप्रेशन नहीं होगा, ऑपरेशनिस्टिक इन्फेक्शन होगा, इम्यूनिटी डाउन हो जाएगा, बच्चे का मॉर्बिडिटी बढ़ जाएगी, तो प्रोलॉन्गेशन में लाइफ घट जाएगा, लाइफ की क्वालिटी घट जाएगी। तो ये सब कुछ हमारा डिपेंड करता है एडहेरेंस, एंड एडहेरेंस तभी डिपेंड करेगा आपका काउंसलिंग कितना स्ट्रांग है। सो आपको काउंसलिंग करना है बहुत ही अच्छी तरह से, बहुत ही सावधानी से। एक्सप्लेन द DTG 10 मिलीग्राम, हमने क्यों ये प्लानिंग किया, हमारा प्रोग्राम में क्यों DTG 10 आया, क्यों हम DTG में ट्रांजिशन में जा रहे हैं या स्विच ओवर कर रहे हैं या नए पेशेंट को DTG बेस्ड रेजिम दे रहे हैं, क्योंकि ये काफी इफेक्टिव है। ये जैसे मैंने बताया कि स्टडी में देखा गया है, इट इज 11 टाइम्स मोर पोटेंट देन दी लोपेनाविर रिटनाविर। ये सेफ है क्योंकि हमने लास्ट 2 to 3 years हमने एडल्ट में देखा है, मॉनिटरिंग किए गए हैं। आप लोग सब कोई मॉनिटरिंग में हिस्सा लिए हुए थे, आप लोग सबको ये मॉनिटरिंग में किए हुए, आपको पता होगा कितने % ऑफ केसेस को अपने साइड इफेक्ट मिला है DTG में, इज नॉट दैट हाई। अब वो ऐसे जो स्टडीज में हमारे आउटसाइड इंडिया एंड ऑल, उसमें भी देखा गया है बच्चों में साइड इफेक्ट बहुत ही कम है, इज काफी सेफ ड्रग है फॉर द किड्स। एंड ये डिस्पर्सिबल है, सिंगल डोज है, सिंगल टाइम में देना है, सो इजी टू एडमिनिस्टर। ये देने में भी सुविधा होगी आपको, बच्चे के पिलाने में भी सुविधा होगी। एक्सप्लेन द रेयर साइड भी, तो कोई भी मेडिसिन है इज नॉट बियॉन्ड द साइड इफेक्ट्स, ईच एंड एवरी मेडिसिन हर का कुछ ना कुछ तो साइड इफेक्ट रहता है, वो हो चाहे ना हो। तो
तो इसमें भी कुछ कुछ रेयर साइड इफेक्ट्स है, लाइक इंसोम्निया, फैटिक, हेडेक, रैश। तो ये बताना है कि ये कुछ आया हुआ तो तुरंत हाँ डॉक्टर्स को, ट्रीटिंग फिजिशियन को और एआरटी सेंटर में आके रिपोर्ट करना है, क्योंकि ये एक प्रॉब्लम है बच्चों में। इंसोम्निया, इंसोम्निया में भी नींद नहीं आना, नींद नहीं आना मतलब कुछ और भी वजह हो सकता है। आप टीवी ऑन करके रखिएगा, सोने के पहले मोबाइल में गेम प्ले करेगा तो उसको इंसोम्निया होगा। तो ये सब भी आपको देखना है, क्योंकि हमको पता है डिजिटल मीडिया इंसोम्निया का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट वजह है। तो इंसोम्निया डिजीज के ड्रग के वजह से हो रहा है कि किसी और वजह से, वो भी हमको देखना है कि ड्रग स्टार्ट करने के बाद इंसोम्निया हुआ या उसका आधा ज्यादा मीडिया यूज करने से हुआ। क्योंकि हमको पता है जो मोबाइल है उससे जो ब्लू लाइट निकलती है, उससे ब्लू रेज, वो हमारा मेलाटोनिन करके जो हमारा हार्मोन है जिसके लिए हमारा नींद आती है, वो हार्मोन को वो सप्रेस करता है। इसलिए ये बताया जाता है कि बच्चों में सोने के 1 घंटे पहले मोबाइल ऑफ करना है, नहीं देना है। तो हमको वो सब प्रिकॉशन तो लेना ही है, उसके वजह उसके बावजूद भी इफ देयर इज इंसोम्निया तो हमको सोचना है कि ड्रग्स की वजह से हो रहा है कि नहीं। देन द फटीग, अगेन फटीग इज वेरी कंफ्यूजिंग फॉर बच्चों के लिए, बहुत ही कंफ्यूजन है, क्योंकि फटीग तो बोल नहीं पाएगा। आप देखेंगे बच्चा सुस्त पड़ा हुआ है, बच्चा खेल नहीं रहा है, खेल कूद नहीं कर रहा है और इतना दौड़ झाप नहीं कर रहा है, वो वजह कुछ और भी हो सकता है। सो आपको वो वजह भी देखना है, फिर आपको सोचना है कि ड्रग की वजह से हो रहा है कि नहीं, वो ठीक ठीक खाना खा रहा है कि नहीं, उसका ऑपरेचुनिस्टिक इन्फेक्शन, कुछ गट इन्फेक्शन हुआ है कि नहीं, excuse me, उसका गैस्ट्रेंटराइटिस हुआ है या रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हुआ है या कुछ और हुआ है कि नहीं, तो उसके वजह से भी आपको एपेटाइट घट जाएगा, तो वीकनेस आएगा, तो फैटिगेबिलिटी रहेगी। ये आपको तो रखना ही है बच्चों में एक्स्ट्रा थिंग। एंड ऑफ कोर्स देखना है कि ड्रग के वजह से हो रहा है कि कोई डायरेक्ट कोरिलेशन है कि नहीं ड्रग से फैटिग। हेडेक, अगेन हेडेक का तो काफी सारा वजह होता है बच्चों में, ड्रग के वजह से हो रहा है कि नहीं ये देखना है। एंड बट चूंकि ये मैं बताना चाहती हूँ एज ए पेडिट्रिशियन, कोई भी बच्चा हेडेक कंप्लेन करे तो आपको एक चीज तो करना ही है, रिफ्रैक्शन टेस्ट एरर, रिफ्रैक्शन एरर चेक करवाना है, पावर पावर चेक करना है बच्चे का, क्योंकि वो बोल नहीं पाते कि उसको दिखाई में देखने में तकलीफ होती है। तो यदि लॉन्ग टर्म हेडेक है एंड शाम को वक्त हो रहा है, काफी हाई स्ट्रेन हो रहा है, तो आपको रिफ्रैक्शन एरर चेक करना है। ऑफ कोर्स आपको ड्रग के वजह से, डिजीज की वजह से, वही और कोई वजह होगा वो सब खोजना है। एज ए डॉक्टर फिजिशियन आपको हेडेक के वजह देखना है, एंड देन आपको ड्रग के साथ कोरिलेट करना है। नहीं तो मम्मी पापा क्या करेंगे, वो डीटीजी खिलाने की वजह से मेरे बच्चे को हेडेक हो रहा है, मेरे बच्चे को नींद नहीं आ रही है, मेरे बच्चा फटीग हो गया, और दवा बंद कर देंगे। उन लोगों को कुछ वजह चाहिए दवा बंद करने का, तो आपको वो इम्फेसाइज करना है, आपको वो उनको इम्पावर करना है कि ये दवा आपको देना है। साइड इफेक्ट बहुत रेयर होता है, बट मगर होता है, ऐसा नहीं नहीं होता है, क्योंकि हमको मेडिको लीगल इश्यू भी सोचना है, तो हमको इन्फॉर्मेशन तो जरूर देना है कि ये सब हो सकता है। रैश, रैश तो किसी भी दवा से हो सकता है, किसी भी आदमी को, वो अपना जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है। जिससे पैरासिटामोल में हमको नहीं हुआ रैश तो किसी और को हो ही सकता है, लेकिन यार पैरासिटामोल कितना सेफ है। इस तरह ये डीटीजी भी काफी सेफ है, लेकिन रैश निकल ही सकता है। उसका सिवियरिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि हम कंटिन्यू करें कि ना करें। सो इसके लिए आपको रिपोर्ट करना है, ये यही हमको इम्फेसाइज करना है कि कुछ भी आपको तकलीफ लगे दवा शुरू करने के बाद, आपको जरूर आप एआरटी सेंटर में आके रिपोर्ट करें। एक्सप्लेन अबाउट द वेट गेन ड्यू टू डीटीजी। तो इसमें डीटीजी में वेट गेन होता है, हम लोग ने अडल्ट में देखा है काफी। तो ओके, डीटीजी यदि वेट गेन हो तो मम्मी पापा तो काफी खुश होते हैं कि हर मम्मी पापा में बच्चे को हेल्दी एंड चब्बी देखना पसंद करते हैं, तो वो लोग सोचेंगे बच्चा अच्छा हो रहा है, ठीक हो रहा है, वायरल सप्रेस हो रहा है, इसीलिए बच्चे वेट गेन कर रहे हैं। लेकिन आई विल शो यू द ग्रोथ चार्ट। उसमें हमको देखना है कि कर्व जो है ना वो पैरेलली फॉलो कर रहा है कि सडनली अपराइट हो रहा है, ज्यादा एक्सेसिव वेट गेन हो रहा है, या जो होना चाहिए वो फॉलो कर रहा है। तो ये वेट गेन भी बहुत क्रूशियली हमको फॉलो अप करना है। एंड इफ देखते हैं कि हाँ जरूरत से ज्यादा वेट गेन कर रहा है, क्योंकि हम लोगों का फॉर्मूला है, वो हमारा ग्राफ है। ग्राफ देखिए, कोई भी इवन लेमैन पर्सन जिनको पता भी नहीं है पढ़ाई लिखाई, वो भी देख के बता सकते हैं कि ग्रोथ हो रहा है कि नहीं, क्योंकि ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। तो उसमें यदि काफी एक्सेस वेट गेन है तो हमको ऑफकोर्स ऐसे भी हमको बच्चों को बोलना चाहिए कि एक्सरसाइज करना है एटलीस्ट 60 मिनट्स ए डे। एक 24 घंटा में 60 मिनट्स का एक्सरसाइज करना चाहिए, हर बच्चे को करना चाहिए। तो ये बच्चे को तो ज्यादा एम्फेसाइज करना है। एंड ऑफ कोर्स न्यूट्रिशनल काउंसलिंग करना है, सो दैट हम लोग प्रॉपर डाइट दे सके, क्योंकि बच्चे लोगों को काफी होता है। आपने डीटीजी शुरू इस वक्त शुरू किया कि उसका छुट्टी पड़ गई, गर्मी की छुट्टी पड़ गई या पूजा की छुट्टी पड़ गई,
उसमें हमने खूब फास्ट फूड खाया, जंक फूड खाया। तो फास्ट फूड, जंक फूड में एक्सेस वेट गेन होता है, क्योंकि वहाँ बहुत ज्यादा ऑयल्स एंड ऑल रहता है। तो ये सब हमको दिमाग में रखना है बिफोर टेलिंग इट इज ड्यू टू द ड्रग इंड्यूस्ड एक्सेस वेट गेन। देन एक्सप्लेन हाउ टू गिव द ड्रग। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दवा हम किस तरह से देंगे, क्योंकि ये कुछ स्टेप्स हैं, दैट आर 10 स्टेप, नेक्स्ट स्लाइड में हम दिखाएंगे। वो 10 स्टेप्स हैं, वो स्टेप्स फॉलो करना है। डोजिंग हमको ये वेट बेस करना, ये जो वेट बेस करना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस dolutegravir में। जैसे हमने बताया कि इसमें वेट गेन होता है, तो आपको वेट गेन होने से आपका डोज भी चेंज हो जाएगा, ये आपको दिमाग में रखना है। नॉट ओनली टू आइडेंटिफाई कि डीटीजी की वजह से इसका वेट गेन हो रहा है, साइड इफेक्ट रिपोर्ट कर दिए, ये एक्सेल से भर दिए, ये नहीं, ओनली ये काम नहीं है, आपको ड्रग भी मॉडिफाई करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू वेट गेन। फिर कभी ऐसा हुआ कि वेट नहीं बढ़ा, वेट लूज कर गया, तो आपको उस तरह चेंज करना है। सो वेट चेक करना है एवरी विजिट में, और आपको देखना है कि ड्रग जो दे रहे हैं हम लोग वेट की वजह से दे रहे हैं, वेट से सिमिलर है कि नहीं, और वो वेट चार्ट फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। फिक्स द टाइम गिविंग द ड्रग, डीटीजी शुड बी टेकन 2 hours बिफोर एंड 6 hours आफ्टर तक। एक चीज है ना, ये डीटीजी हम लोग दिन में एक बार देते हैं, तो मम्मी पापा पूछते किस वक्त खिलाएं, तो वो अपने कन्वीनियंट टाइम में खिलाते हैं, कभी सुबह 10 बजे खिला दिए, कभी 12 बजे खिला, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको आपको पूछना है कि आप किस वक्त खिला सकते हैं, एंड एक चीज इम्फेसाइज करना है कि उसी वक्त डेली खिलाना है। आप जिस भी वक्त खिलाइए, दिन में एक बार खिला रहे हैं आपको, लेकिन टाइमिंग फिक्स रखना है। सो आप आप शाम को 4 बजे खिला रहे हैं तो रोज शाम को 4 बजे ही खिलाइएगा, शाम को 6 बजे खिला रहे हैं तो शाम को 6 बजे खिलाइएगा। तो आपको टाइमिंग फिक्स रखना है, क्योंकि ड्यूरेशन फॉर ड्रग मस्ट बी फिक्स्ड। हमारा बहुत कुछ बच्चों को विटामिन डी, कैल्शियम, आयरन प्रिपरेशन, समटाइम्स लैक्सेटिव, सुक्राल्फेट, ये सब देना पड़ता है। दो एंटासिड एंड ऑल कम देना पड़ता है, लेकिन लैक्सेटिव और एंटासिड काफी कम होता है, लेकिन लैक्सेटिव एंड आयरन प्रिपरेशन है, कैल्शियम तो काफी देना पड़ता है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि डीटीजी जब हम देंगे 2 hours दवा के कैल्शियम या आयरन करने दवा के पहले देना है, ये 6 घंटे बाद में देना है, सो दैट कि हमारा डीटीजी जो दे रहे हैं वो एब्जॉर्प्शन में हैम्पर ना करे, जो एग्जिस्टिंग वो लोग मेडिसिन ले रहे हैं। ये दिमाग में रख के हम लोग को डीटीजी स्टार्ट करना है। तो ये सब काउंसलिंग में ये सब पॉइंट्स आपको इंक्लूड करना है। आप एक पेपर लेके पॉइंट्स लिख के रख सकते हैं, काउंसलिंग के बाद आप टिक लगा सकते हैं, हाँ ये मैंने ये काउंसलिंग कर लिया, वो काउंसलिंग कर लिया, सो दैट कि आपको कोई पॉइंट छूट ना जाए। ऐसे 1-to-1 बेसिस में हम लोग काउंसलिंग करते हैं, टेबल के ऑपोजिट साइड में बच्चों को केयर गिवर को बैठाते हैं, हम लोग काउंसलिंग करते हैं। तो आप एक क्या कीजिए, आप अपने सुविधा के लिए कागज में वो पॉइंट्स लिख लीजिए, पहले से वो लिखा रहेगा, आपका जीरोक्स करके रख दीजिए। हर बार कोई पेशेंट को काउंसलिंग कीजिएगा, आप टिक लगाइए क्या क्या बातें आपने उनको बताया एंड क्या क्या छूट रहा है। तो ये कुछ भी नहीं छूटना चाहिए, ये काउंसलिंग काफी रोबस्ट होना है। वो जब मैंने बताया कि 10 स्टेप्स टू गिव द डिस्पर्सिबल टैबलेट, बिकॉज ये डिस्पर्सिबल टैबलेट है, ये किस तरह से बनाना है, देना है, ये एक स्टेप्स बताया गया है, बट आप अपने इसको देख के आई डिडंट हैव टाइम नहीं तो मैं वीडियो भेज देती कैसे, तो बाद में भी भेज सकते हैं वीडियो करके, बट ये 10 स्टेप को फॉलो करना है। ये ड्रिंकिंग वाटर में देना है। तो फर्स्ट तो आपको ये देना, टैबलेट आपको लाना है, एक ड्रिंकिंग वाटर लेना है, क्लीन कटोरा, एक साफ कटोरा लाना है, जो साफ कटोरा आपने अच्छे पानी से धोया है, ऐसा नहीं कि तालाब के पानी से, कोई कुएं के पानी से धो के रखा है। आप जो पानी से पीते, खाना खाते हैं, अपने जो पानी पीते हैं वही पानी से भी आपको कटोरा क्लीन करके रखना है। टैबलेट लेना है, वाटर लेना है। रिकवर्ड नंबर जितना टैबलेट है वेट बेस आपको पहले डिसाइड कर लेना है कितना टैबलेट इसको देना है। एक टैबलेट, वो 1.5 टैबलेट, और 2.5 टैबलेट, और 2 टैबलेट कितना लेना है। इसके पहले मैं एक बताऊंगी जो इसमें लिखा हुआ है, हैंड वॉशिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको साबुन से अच्छी तरह से हाथ धोना है, हाथ को सुखाना है। ये हमको पेरेंट्स को, केयर गिवर को एम्फेसाइज करना है, बिकॉज हाथ में डस्ट रहेगा, गंदगी रहेगी, वो उसी हाथ से टैबलेट को डिजोल्व कर जाएगा, वो डट कंटेमिनेटेड हो जाएगा। इसलिए हैंड वॉशिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाइजीन से उनको काउंसलिंग करना है हाइजीन के बारे में। तो उसके बाद आपको क्लीन कटोरा, क्लीन वाटर लेके टैबलेट, रिक्वायर्ड टैबलेट लेना है। कितना अमाउंट ऑफ वाटर देना है, इसमें आप देखेंगे इधर लिखा हुआ है 5 ml to 10 ml टैबलेट लेना है, 4 हाफ टैबलेट से 4 टैबलेट तक।
ऐसा नहीं है कि इसके ज्यादा हमारा हो गया तो कोई तकलीफ होता है, गलत काम हुआ, ऐसा नहीं है। लेकिन 5 to 10 ml इज सफिशियंट टू डिजोल्व 4 टैबलेट का। तो अपने 10 ml में 2 चम्मच, 2 चम्मच देना है उसमें, 4 टैबलेट लेके या 2 हाफ जो भी डोज हो वो लेके इसको डिजोल्व करना है। एंड सस्पेंशन जो है ना वो उसको जल्दी से घुमाना है चम्मच से, वो चम्मच भी आपको साफ होना चाहिए। सो पहले से आपको चम्मच एंड कटोरा साफ सुथरा रखना है। देन उसको घुमाना है जो कि उसमें नीचे कोई जमा ना हो जाए, कोई सेडिमेंट ना हो जाए या कोई लंप ना बन जाए। वो जो सस्पेंशन बना वो तुरंत पिला देना है। ऐसा तो नहीं है कि हम बना के रख दिए फिर हम काम में बिजी हो गए, अपना काम उम किए, फिर खाना खिलाए, फिर उसको टैबलेट दे, तो आपको 30 मिनट्स गुजर जाएगा तो वो उसका पोटेंसी घट जाएगा। सो जब भी आप बनाएंगे तुरंत पिला दीजिए, ये बेटर है कि इमिडिएटली पिला दीजिए, आप उसको रखे नहीं 30 मिनट्स के अंदर। तो उसको वो चम्मच से उसको पिला दीजिए, फिर उसमें थोड़ा सा वाटर देके उसको रींच कर दिए, जिस कटोरे में आपने बनाया है, उसको रींच करके उसको फिर से पिलाइए एडिशनल वाटर देके, सो दैट कि आपको देखे कोई रिमाइंडर नीचे रह ना गया हो। डीटीजी डिस्पर्सल कैन बी सॉल्यूड। वो कोई नहीं बोले नहीं मुझको सिरप नहीं अच्छा लगता, हमको डिजोल्व करना अच्छा नहीं लगता, मेरे को टेस्ट अच्छा नहीं लग रहा है। हर बच्चे इज डिफरेंट, ईच एंड एवरी चाइल्ड इज यूनिक चाइल्ड। तो आपको देखना वो बच्चा सॉल्व कर सकता है कि उसको क्या पसंद है, वो सॉल्व। टैबलेट कोई कोई बच्चा बोलता है हम टैबलेट निकल जाएंगे, बड़ा थोड़ा सा बच्चा है टैबलेट निकल जाए, कोई बोलता नहीं नहीं ये तो इतना बड़ा हो गया फिर भी टैबलेट निकल नहीं पाता है, तो आप उसको डिजोल्व करके दे। कोई फॉलो करना चाहता है तो आप डायरेक्ट फॉलो करने भी दे सकते हैं। तो बट 5 इयर्स, 5 इयर्स के नीचे चोकिंग स्पेल होने के जाता है, वो चोकिंग हो जाता है, इसलिए हम लोग 5 इयर्स के नीचे टैबलेट डालना पसंद नहीं करते हैं। तो 5 इयर्स के अबव हम लोग चॉइस ले सकते हैं, एंड 5 इयर्स के नीचे हम लोग डिसॉल्व करके ही देंगे विद ड्राई एंड क्लीन है। तो वो डीटीजी टैबलेट जो है स्कोर्ड है, स्कोरिंग रहना है मीन्स बीच में एक डिप्रेशन करके रहता है जो कि हम लोग को तोड़ने में इजी होती है। स्प्लिट कर सकते हैं हम लोग हाफ टैबलेट, क्योंकि किसी को हाफ देना है, किसी को 1 देना है, किसी को 1.5 देना है, किसी को 2, किसी को 2.5, तो उसकी वजह से हम लोग एक टैबलेट को स्कोर करके हाफ कर सकते हैं। वो भी जैसे मैंने बताया पहले आपको हाथ साबुन से धोना है, ड्राई करना है। ये आप जितने आप लोग सुन रहे हैं ये केयर गिवर को एम्फेसाइज करना है, वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं तो आप डीटीजी देते वक्त ऐसे इन्फेक्शन का हो गया, कंटेमिनेशन के उसको लूज मोशन शुरू हो गया, ऐसा नहीं होना है। तो साफ हाथ, क्लीन हैंड्स, क्लीन बर्तन, क्लीन स्पेस में बनाना है, देखो उसको उसको खिलाना है। अनयूज्ड हाफ टैबलेट नीड्स टू बी रिटर्न इनटू द बटल। जैसे आपने 1.5 टैबलेट दिया, सपोज 1 टैबलेट एंड हाफ टैबलेट दिया या हाफ टैबलेट दिया, आधा रह गया, आधा आपको उसी बटल में तुरंत डाल के उसका जो ढक्कन है अच्छी तरह से टाइट करके बंद कर देना है। सो ये जो मेजरिंग कैप आप देख रहे हैं, मेजरिंग ग्लास और कप, सबके घर में रहते हैं, क्योंकि जब भी आप कोई भी मेडिसिन पैरासीटामोल लेते हैं, कोटाजमोल को ट्राइमोक्साजोल लेते हैं, या कोई भी सिरप लेते हैं बच्चे के लिए, उसका ढक्कन जो होता है ऊपर वाला ढक्कन जो ट्रांसपेरेंट होता है, प्लास्टिक का होता है, वो इस तरह देखने में आता है। वो मेजर्ड रहता है 5 ml, 2.5, 5, 10, 12.5 भी रहता है कहेंगे, एंड 15 ml। तो आप इस मेजर करके पहले टैबलेट लेंगे, फिर उसके ऊपर मेजर करके वाटर पोर करेंगे, डालेंगे। सो रिवाइज इंपॉर्टेंट ड्रग विथ डीटीजी। किस किस ड्रग के साथ हमको डीटीजी नहीं दे पाएंगे, ये हमको ध्यान में रखना है, क्योंकि हम वी आर गोइंग, हम लोग एक बच्चे को ट्रीट कर रहे हैं, कोई डिजीज को नहीं। सो हमको कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर के बारे में सोचना है। बच्चे कोई और बीमारी है कि नहीं ये तो जरूर पूछना है। ये सपोज बच्चे का कोई मृगी है, कोई एपिलेप्सी है, बच्चे कार्बामेचिन खा रहे हैं या फेनेटोइन या फेनोबाब खा रहे हैं, तो हम ये नहीं दे सकते हैं। क्योंकि यदि हम लोग कार्बामेचिन हम चेंज नहीं कर, सपोज उसको फोकल कन्वल्शन है, फोकल सीजर है, कार्बामेचिन हम नहीं चेंज कर पा रहे, कोई और ड्रग्स नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि उस ड्रग्स में उसको साइड इफेक्ट हो रहा है, कुछ भी वजह होता है, तो केवल हम लोग को डीटीजी ट्वाइस 2 बार देना है। और नहीं तो हम इफ पॉसिबल तो कार्बामेचिन को चेंज करके आपको ये भेजना है पेडिट्रिशियन के पास या पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट के पास या न्यूरोलॉजिस्ट के पास, to have a proper drug replacement in case of epilepsy। तो कार्बामेचिन खा रहा है तो उसके कोई ऑल्टरनेट दे सकते हैं कि नहीं, तो ये दे सकते हैं तो सेम डीटीजी चलेगा। यदि नहीं दे पाएंगे तो उसके साथ देना है तो डबल डोज हो जाएगी, यूजी डीटीजी ट्वाइस दे, जैसे हम लोग टीबी में कर रहे हैं। फेनिटोइन एंड फेनोबाब, दिस ड्रग्स आल्सो यूज इन मृगी में यूज होती है, फेनिटोइन फेनोबाब। तो ये जो है ना हमारा लीवर में एंजाइम को
इंड्यूस कर देता है, अब वो मेटाबॉलिज्म ऑफ द ड्रग अदर ड्रग्स को बढ़ा देता है। तो एंटी कन्वालेसेंट के साथ यदि हम डीटीजी देंगे तो डीटीजी का लेवल घट जाएगा, तो हमको ये दवा चेंज करना है। एज अब ऑलरेडी डिस्कस अबाउट कैल्शियम, आयरन एंड अदर, उसके साथ हम देना चाहेंगे तो 2 घंटे पहले या 6 घंटे बाद हमको देना है। रिफेम्पिसिन भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग एंजाइम इंड्यूसर है, तो डीटीजी का लेवल घटा देगा, इसलिए उसको हमको 2 टाइम देना है 12 आवर्स अपार्ट। एमोडियाक्विन हम लोग बच्चों में बहुत कम यूज करते हैं, इफ एट ऑल वी आर यूजिंग हमको अल्टरनेटिव एंटीवायरल एजेंट देना है। और ऐसे भी एमोडियाकिन तो लाइफ लॉन्ग तो देना नहीं है, कुछ 2-3 दिन का देना होता है, तो आप उसको जो 2 कोर्स है वो उसको कंप्लीट करके भी दे सकते हैं। और अदरवाइज हम लोग एमोडियाकिन बहुत रेयरली हम लोग पीडियाट्रिक्स में यूज करते ही नहीं है, तो ये जनरली एडल्ट में ज्यादा होता है। सो नाउ आई थिंक देयर आर सम एक्सरसाइज। तो आपके पास बच्चे आए हैं, आप कैसे प्रिस्क्रिप्शन करेंगे, इसके लिए आपको दाहिने और चार्ट दिया हुआ है, वेट के अकॉर्डिंग डिफरेंट ड्रग्स एंड सिचुएशन दिया हुआ है। एक सिचुएशन ऐसा है कि 6 years old, वेट 13 kg, मेल चाइल्ड, हेमोग्लोबिन 8 ग्राम, CD4 500, आप क्या प्रिस्क्रिप्शन करेंगे? आप प्लीज चैट बॉक्स में लिखिए। एनीवन प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स। Any response, Dr. Shweta, in the chat box? I can't see the chat box actually. So 6 क्या देना है हमको? Anyone? Okay. No, it's not there. It's not there. Okay. तो 6 years 13 kg means less than 20 kg. तो हमको तो एबेक्विल एमिबिडिन देना है, DTG 10 देना है, क्योंकि 20 kg के नीचे है, 20 kg ऊपर होता तो 50 देते। तो DTG 10 कितना देना है? तो AL एंड DTG 13 kg। आप 13 kg वाला चार्ट में देख लीजिए, AL कितना है? AL है हमारा 2 tabs, 13 kg 2 tabs है, एंड DTG 10 अगेन सेम, सो AL2 DTG भी 2 tabs होगा। एंड चूंकि हेमोग्लोबिन 8 है, so we have to give iron containing syrup, hematinic syrup, but आपको देखना है कि why the child is having anemia। तो ये एनीमिया के वजह खोजना है, कारण क्या है, न्यूट्रिशनल है कि वॉर्म इन्फेस्टेशन है या कोई डिजीज है या कुछ और प्रॉब्लम है। तो हमको वो नॉट ओनली प्रिस्क्रिप्शन, ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हेमोग्लोबिन कम क्यों है उसको देखना। हेलो, कैन यू हियर मी? ओके ओके, ও ঠিক আছে। Please type your response in chat box. Yes, yes. Next situation is, you see, it's a very interesting, I mean, exercise. Everyone should participate and very entertaining also. So you should write, because this is you are going to do in day-to-day practice. 7-year-old, weight 19 kg. Here you see the one important thing, baby is more than 6, as we don't see. Yes, now we only bother for the weight, so it is less than 20 kg. तो आपने तो डिसाइड कर लिया होगा, लेस देन 19 kg है तो क्या बेस देना है, एबेक्विल एमिबिडिन देना है एंड DTG देना। अब कितना देना है? 19 kg। आप ये चार्ट देखो, 19 kg में कितना है? 2.5 2.5। अच्छा, हीमोग्लोबिन 9 ग्राम परसेंट, इसके लिए भी आपको कुछ करना है। CD4 300 है, तो आपको क्या करना है? 300 है, लेस देन 350 तो आपको देना है, एंड ऑपर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन नहीं है, तो आपका प्रिस्क्रिप्शन होगा। Anyone in the chat box? It's just to try, no, you are doing daily. There's nothing new for you people. आपके लिए कोई नया नहीं है, आप तो रोज ही कर रहे हैं, पेशेंट देख रहे हैं, प्रिस्क्राइब कर रहे हैं। जैसे स्मॉल एक्सरसाइज, तो 19 kg के नीचे है तो हमको AL बेस देना है एंड DTG 10 बेस स्टार्ट करना है। तो हमारा टैबलेट हो गया, आप 19 kg का चार्ट कॉलम देखें तो 2.5 टैबलेट ट्वाइस डेली AL एंड DTG 2.5 डेली वंस डेली। चूंकि CD4 300 है तो आपको कोटा मसाला ऐड करना है, सिंगल टैबलेट 1 टैबलेट डेली। एंड एनीमिया है तो इसके लिए आपको आयरन कंटेनिंग ड्रग्स लाइक फॉलिक एसिड और
फेरस सल्फेट टैबलेट जो भी देना है आपको, आइदर सेपरेट और कॉम्बिनेशन आपको देना है। बट हेमोग्लोबिन 9 की ये कॉज आपको आइडेंटिफाई करना है, इन्वेस्टिगेशन करना है एंड ट्रीट करना है। द सेकेंड थर्ड वन, 3 year old, वेट 9 kg, मेल चाइल्ड, हेमोग्लोबिन अनअवेलेबल, हेमोग्लोबिन को नहीं है, CD4 400 और कोई अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन नहीं है। तो एक चीज क्या है, देखिए 3 year 9 kg, थोड़ा सा वेट कम है। मैंने वेट के बारे में कुछ नहीं बताया क्योंकि ये ड्रग प्रिस्क्रिप्शन के लिए। अब फर्स्ट केस जो हम लोग देखे थे 6 year old 13 kg, ऐसे 6 years old को कितना होना चाहिए वजन, 20 किलो होना चाहिए, तब वेट भी कम है। तो ये जो प्रिस्क्रिप्शन हमने लिखा है इसके साथ न्यूट्रिशनल काउंसलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो वो भी हमको मेंशन करना है, न्यूट्रिशनल काउंसलिंग। उसमें क्या करना है ना, इन डेंस कैलोरी डेंस डाइट देना, वो सब लिखना है एंड केयर गिवर को समझाना है। सिमिलरली हियर आल्सो 3 years old, 3 years का वजन होना चाहिए 14 kg, इसमें 9 kg है तो काफी 5 किलो कम है। हमको वो भी कंसिडर करना है, ओनली ड्रग लिखने से नहीं चलेगा, हमको कम्प्रिहेंसिव केयर देना है। जो बच्चे जिस उम्र में है उसका उस वेट एज अप्रोप्रिएट वेट है कि नहीं, डेवलपमेंट है कि नहीं, वैक्सीन लिया है कि नहीं, ये भी साथ में देखना है क्योंकि वी आर डीलिंग विद द किड्स। तो 3 year old 9 kg मेल चाइल्ड, हिमोग्लोबिन अनअवेलेबल, CD4 400, इसका प्रेस्क्रिप्शन आप चैट बॉक्स में प्लीज लिखिए आप लोग। तो 3 years हम लोग सबको ये एल देंगे, एल DTG 10 कितना देंगे, DTG हमारा 9 kg है तो सेकेंड ग्रुप में आ गया। सेकेंड ग्रुप तो 1.5 टेबलेट, तो ये 1.5 ट्वाइस डेली, DTG 1 सिंगल डोज। एंड चूंकि 5 years के नीचे ऑल किड्स हैविंग पॉजिटिव HIV पॉजिटिविटी शुड बी गिवन कोटाइमोजोल अप टू 5 years। देयर आफ्टर हम लोग उसके बाद हम लोग देखते हैं 350 के नीचे है कि 350 के ऊपर है, लेकिन उसके पहले इररेस्पेक्टिव ऑफ द CD4 काउंट सबको हम लोग कोटाइमोक्सोल देते हैं। तो चूंकि बच्चे के उम्र 3 years है, हम लोग उसको कोटाइमोक्सोल 5 ml वंस डेली देंगे। ओके, now last case I think 4.5 months old infant diagnosed HIV infected, weight 4 kg, कोई opportunistic इन्फेक्शन नहीं है, इसका प्रेस्क्रिप्शन क्या होगा? ओ मैंने पहले सेम एल रेजिम होगा क्योंकि लेस देन 20 kg, DTG 10 बेस्ड रेजिम होगा। तो ये चूंकि ये इसका वजन है 4 kg, तो हमारा ये फर्स्ट कॉलम में आ जाएगा। तो 1 tablet एल twice daily and DTG 0.5 and cotton syrup देना है 2.5 ml once daily. So now after prescription, this is our responsibility and role also in ART center to monitor the child. तो हमको ग्रोथ एंड न्यूट्रिशन तो मॉनिटर हर विजिट में करना है, ग्रोथ, न्यूट्रिशन, डाइट, एवरी विजिट जस्ट वेट देखना है, ग्राफ देखना है एंड यू कैन अंडरस्टैंड डेवलपमेंटल प्रोग्रेस देखना है बिकॉज एवरीवन इज acquainted with the different developmental milestones and every visit we should not forget कि हम लोग प्रेस्क्रिप्शन करके छोड़ देंगे, हम लोग का फॉरेस्ट स्क्रीनिंग भी करना है, क्लिनिकल मॉनिटरिंग या अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन स्टेजिंग करना है, ट्रीटमेंट एडेरेंस दिस वेरी इंपॉर्टेंट, काउंसलिंग ट्रीटमेंट एडेरेंस हमको ईच एंड एवरी विजिट में काफी एम्फेसाइज करना है। कैलकुलेट ईयरली डोज एज पर वेट, क्योंकि हम लोग मॉनिटर करेंगे तभी हम लोग डोज कैलकुलेट करेंगे। इफ यू वोंट सी द वेट एंड ग्रोथ तो हम तो ड्रग भी चेंज नहीं करेंगे। सो हमको हर विजिट में बच्चे का वेट देखना है, वेट के अकॉर्डिंग चेक करना है कि मेडिसिन ठीक है कि नहीं, डोंट टेक इट ग्रांटेड कि मेडिसिन ठीक है। हमको हर बार चेक करना है कि एवरी विजिट में हमको कैलकुलेट करके ठीक ठीक डोज हम लोग दे रहे हैं कि नहीं। सो यदि आप अपने जैसे 19 kg का बच्चा था, आई एम गोइंग टू द लास्ट स्लाइड, दिस इज 7 years old 19 kg, आप दिए थे एल 2.5 टेबलेट ट्वाइस डेली एंड कोटाइमोक्सोल दिए थे एंड DTG देते 2.5 वंस डेली। आपको 2 महीने बाद बच्चा का वजन 21 किलो हो गया, तो आपको क्या करना है, आपको DTG 50 देना है। सो आपको ये ध्यान में रखना है कि आपने 20 kg के नीचे DTG 10 शुरू किए थे, लेकिन अभी वो 20 kg के ऊपर हो गया, तो आपको DTG ना देके 50 milligram कोटेड टेबलेट देना है। ये 7 years है, ही कैन सॉलो, तो फिल्म कोटेड टेबलेट है। इफ प्रॉब्लम होगा देन यू हैव टू गिव 3 tablet DTG में 30 milligram DTG देना, वो आपको ध्यान में रखना है।
जैसे मैं बता रही थी, ये जो आपका ग्रोथ चार्ट है, आप देखिए ये जो सेंटर है, सेंटर में जो ग्रीन है ये नॉर्मल है, इसके ऊपर से जा रहा है एंड ये ऊपर से जा रहा है। तो ये ये ग्रोथ को फॉलो कर रहा है कि नहीं, ये नॉर्मल कर्व जो है ना उसको, ये जो उसको फॉलो कर रहा है कि नहीं, ये हमको देखना है। यदि एक्सेस वेट गेन हो तो ये थोड़ा सा स्टिप हो जाएगा, अपराइट हो जाएगा, तो हमको पता चलेगा कि ये एक्सेस वेट गेन हो रहा है, नॉट बिकॉज ऑफ नॉर्मल नेचुरल ग्रोथ ड्यू टू द ग्रोइंग ऑफ द एज। तो हमको कोरिलेट करना वेदर ड्रग के वजह से हो रहा है कि नहीं, देन वी हैव टू टेक द एक्स्ट्रा एम्फेसिस ऑन द वेट गेन। तो इधर भी वही हाल है, वेट गेन इज अ कॉमन साइड इफेक्ट। तो हमको ये ग्रोथ मॉनिटरिंग एक कब देख के ही हमको पता चलेगा वो एक्सेस वेट गेन हो रहा है या नॉर्मल वेट गेन हो रहा है। तो स्पेशल सिनेरियोस क्या क्या है? वायरल लोड टेस्ट डन लास्ट 3 मंथ नॉट अवेलेबल, आइदर लास्ट 3 मंथ नॉट डन। आपने 3 मंथ्स, लास्ट 3 मंथ्स में, जैसे मैंने बताया कि मोर देन 6 मंथ हो गया है, वायरल लोड लास्ट 3 मंथ्स में किया हुआ है, तो आपको रिपीट नहीं करना है। तो ऐसा भी सिचुएशन है कि 9 मंथ्स का बच्चा 9 मंथ्स एआरटी खा रहा है, उसका वायरल लोड नहीं हुआ है, और नॉट मोर देन 4 मंथ्स, 10 मंथ्स हो गया, मोर देन 4 मंथ्स हो गया, क्या करना है? एंड आपको एलपीवीआर ज्यादा देर तक नहीं चलेगी, स्टॉक आउट होना है, नॉट सफिशिएंट। आपको क्या करना है इस सिचुएशन में? आपको ट्रांजिशन टू डीटीजीबीएस कर देना है विदाउट विथ जो एनआरटीआई बैकबोन है। एल खा रहा है तो एल ही चलेगा, जेडएल खा रहा है जेडएल ही चलेगा, आपको डीटीजी 10 में कन्वर्ट करना है। वो आपको ऐसा नहीं है कि आपको वेट करना है वायरल लोड होगा फिर करेंगे, ऐसा नहीं है, आपको तुरंत करना है। ऑफ कोर्स जब भी हम लोग चेंज करते हैं या एवरी विजिट में हम लोग इनहेंस एडेरेंस काउंसलिंग करना है, क्योंकि अपने डीटीजी 10 में स्टार्ट करें, आपको बताना ये मेडिसिन का क्या इफेक्ट है, किस वजह से हमने चेंज किया है, तो वो एडेरेंस काउंसलिंग करके बताना है, सो दैट एडेरेंस विल बी गुड एंड हैव अ वायरल लोड सप्रेशन। एंड जिस दिन आपने ट्रांजिशन किया उस दिन से 6 मंथ्स के बाद आपको वायरल लोड करना है। नेक्स्ट सिचुएशन है अनसप्रेस्ड वायरल लोड अंडरगोइंग इनहांस एडरेंस काउंसलिंग। आपने देखा वायरल लोड किया 6 महीने बाद एंड उसका वायरल लोड काफी था, मोर देन 1000 कॉपीज पर ml है, आप उसको इनहांस काउंसलिंग कर रहे हैं, लेकिन 3 महीने तक आपका लोपिनाविर नहीं चलेगा, क्योंकि हम लोग क्या कहते हैं, मोर देन 95% फॉर एवरी कंसेक्यूटिव 3 मंथ्स करने के बाद आप रिपीट वायरल लोड करके डिसीजन लीजिए। लेकिन आपको वो मोर देन 3 मंथ्स आपके पास लोपिनाविर का स्टॉक नहीं है, उसके पहले ही खत्म हो जाएगा, तो आप क्या करेंगे? सच केसेस आपको ट्रांजिशन करना, डीटीजी बेस्ड रेजिम में ट्रांजिशन करना है तुरंत, इनहेंस काउंसलिंग करना है। एंड अगेन सेम थिंग कि आपको 6 महीने बाद आपको वायरल लोड करना है डीटीजी स्टार्ट करने के बाद। अभी बच्चा व्हाट टू डू इफ चाइल्ड इज ऑन सेकंड लाइन ट्रीटमेंट, एलपीआर खा रहा है, वायरली अनसप्रेट, इन सच केसेस डीटीजी बेस्ड रेजिम आपको हर कंडीशन में आपको डीटीजी बेस्ड रेजिम 10 मिलीग्राम में चेंज करना है। आप लिखे कुछ भी, स्विच ओवर, ट्रांजिशन, फेलियर, व्हाटएवर, बट आपको डीटीजी 10 में शिफ्ट करना है, ये आपको दिमाग में रहना है। 20 किलो के नीचे डीटीजी 10 बेस, 20 किलो के ऊपर 50। इनहेंस एडेरेंस काउंसलिंग करना है, सेम थिंग यू विल डू 6 मंथ्स ऑफ ट्रांजिशन डीटीजी बेस वायरल लोड करना है। इसका वजह क्या है, क्यों ऐसे हम लोग कर रहे हैं? मोस्टली द रीजन फॉर अनसप्रेशन इज सब ऑप्टिमल एडेरेंस। ये हमारा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है कि हम लोग ये कि मेनली फेलियर इज बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अधेरेंस। वो हम लोग ने 99% में ये देखा है कि अधेरेंस की वजह से बच्चे फेलियर में जाते हैं, बहुत कम है जैसे कि रियली फेलियर होता है। तो सब ऑप्टिमल अधेरेंस को हमको इम्प्रूव करना है डीटीजी बेस के लिए, क्योंकि इसका पिल बर्डन कर जा रहा है, टाइमिंग एक सिंगल ड्रग होता है, तो ये सब सुपीरियर डीटीजी से मोर पोटेंट ड्रग, इसका एफिकेसी ज्यादा है, रैपिड वायरल सेपरेशन अचीव करता है, ये सब इंपॉर्टेंस हमको बताना है। सिंप्लीफाइड डोसेज है, इजी है, देन पीलेस इतना सारा पीलेस को देना पड़ता था, ग्रैनुल फॉर्मेशन, उसको निकालो, उसको डिसॉल्व करो, उसको डिसॉल्व नहीं करना है, वैसे किसी खाने में डाल के हम लोग देते थे तो वो बड़ा थोड़ा सा कम्बरसम था, उससे इजी है हमारा डीटीजी 10 देना। इसका फ्लेवर भी काफी अच्छा है, बच्चे लाइक करते हैं स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, तो स्ट्रॉबेरी का क्रीमी फ्लेवर है इसका। बेटर टॉलरेंस का मिनिमम साइड इफेक्ट जो आज तक स्टडी में देखा गया है, एंड बहुत अच्छी तरह से वायरल लोड सप्रेस करता है। एंड और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एडवांटेज है डीटीजी का, जो कि हाई जेनेटिक बैरियर रेजिस्टेंस में इसको बहुत देर लगती है, अदर बहुत कम होता है रेजिस्टेंस।
तो हम लोग को लैक ऑफ डायरेक्ट एविडेंस ऑफ इन्फेंट्स चिल्ड्रन वेइंग लेस देन 20 kg प्रोग्राम एक्सपीरियंस सो गुड सप्रेशन ऑफ वायरल लोड। तो आप बड़े बच्चों को एडल्ट में भी स्टडी किया गया एंड बच्चों में भी स्टडी किया गया। इवन डीटीजी बेस्ड रेजिम जो भी बैकबोन हो एनआरटीआई का, डीटीजी बेस्ड रेजिम में बेटर सप्रेशन होता है देन द अदर रेजिम। सो इवन इन द पार्टली रिस्पॉन्सिव एनआरटीआई, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं फेलियर में भी हम लोग सेम एनआरटीआई दे रहे हैं विद डीटीजी दे रहे हैं, लेकिन अब फेलियर में 100% तो फेलियर नहीं है, बिकॉज वी आर नॉट डूइंग द डीएसटी ड्रग सेंसिटिव टेस्ट तो कर नहीं रहे हैं। तो कौन सा ड्रग में हो रहा है हमें पता भी नहीं है एंड कौन सा म्यूटेशन है, तो वो पार्सली रिस्पॉन्स तो होगा ही, उसके साथ डीटीजी देने से भी रिस्पॉन्स ज्यादा अच्छा होता है देन दी फेलिंग रेजिम। सो हम लोग को स्विच ओवर करना है। डीटीजी बेस्ड रेजिम का स्पेसिफिक मॉनिटरिंग है एज पर गाइडलाइन, हम लोग एडल्ट में किए हैं, हमारा एक्सपीरियंस है लास्ट 2 to 3 years का। तो हमारे 6 months में जैसे इनिशिएशन या ट्रांजिशन के 6 month में वायरल लोड करना है, ये सेम गाइडलाइन एज वी फॉलो इन अदर ड्रग्स आल्सो। फर्स्ट यूरो का नहीं है 6 महीने, इसका 12 months, देन इफ वायरली सप्रेस्ड हो तो ईयरली करेंगे इफ पेशेंट इज इन द फर्स्ट लाइन। तो ट्रांजिशन में एट 6 months अगेन सब्स्टिट्यूट स्विच करेंगे तो 6 months 12 months एनुअली इन फर्स्ट लाइन, एंड यदि सेकंड लाइन एंड थर्ड लाइन हो तो हम लोग 6 months, ये हम लोग और ड्रग के साथ भी करते हैं, सेम वी फॉलो ओवर हियर इवन इन डीटीजी बेस्ड रेजिम। ऑफ कोर्स ईच एंड एवरी विजिट में हम लोग हाइट वेट, बड़े बच्चों का हम लोग बीएमआई भी देखते हैं एंड रूटीन लैब इन्वेस्टिगेशन इंक्लूडिंग द ब्लड शुगर। तो ब्लड शुगर हम लोग प्रिक टेस्ट करके देख सकते हैं, विनस कैपिलरी ब्लड शुगर देख लेते हैं, ऐसे विनस ब्लड रियरली देखते हैं, कैपिलरी ब्लड होने से ही हम लोग अपना जो डेक्स्ट्रो स्ट्रिप है स्ट्रिप से भी देख सकते हैं। So child started age appropriate DTG10. What should I do if child is gets more than 20 kg? जैसे मैंने पहले ही बताया, आपने DTG10 स्टार्ट किया, बच्चे के वजन था 10 kg 20 kg के नीचे था, बट वो ऑन ट्रीटमेंट रहते रहते उसका वजन बढ़ गया, बिकॉज बेबी इज रिस्पॉन्डिंग वेल, देयर इज अ वायरल सप्रेशन, देयर इज नो ऑपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन, उसका इम्यूनिटी प्रतिरोध क्षमता बढ़ी हुई है, उसका वायरल सप्रेशन होने की वजह से वेल बीइंग, एक फीलिंग ऑफ वेल बीइंग आता है, अच्छा लगने लगता है, बच्चा के एपेटाइट इंप्रूव करता है, तो उसका वेट तो बढ़ना ही है। तो यदि वेट बढ़ के 20 kg के क्रॉस कर जाए तो आपको क्या करना है? तो आपको डीटीजी 50 फिल्म कोटेड टैबलेट इफ सॉलो कर सके तो आपको देना है, नहीं सॉलो कर पाए तो 30 milligram टैबलेट डिस्पर्सिबल टैबलेट देना है। तो हमको इस अकॉर्डिंग ये वेट चार्ट जो है 20 kg के नीचे एबाकोविल डीटीजी 10 बेस्ट टैबलेट, 20 to 30 एबाकोविल 50 एंड मोर देन 10 जो है कि हाँ 30 के नीचे है तो एएलडी देना है, 30 के ऊपर है तो टीएलडी देना है, प्रोवाइडेड देयर सो कोई किडनी डिजीज ना हो। अर्लियर एज क्राइटेरिया लेस देन 6 years also applicable along with the weight for more than 20 kg। हम लोग पहले देखते थे 6 kg 6 years and 20 kg, देन ओनली हम लोग एएलडी एबाकोविल के जब चूज करते हैं तो 6 kg के नीचे 20 kg के नीचे होना था, लेकिन अभी हम लोग ये नहीं करते, एज पर सिंप्लीफिकेशन एज इज नॉट ए क्राइटेरिया, अभी ओनली वेट क्राइटेरिया से हम लोग फॉलो कर रहे हैं। 15 tablet small film coated tablet can be swallowed and adult dose is more than 20, and as I said it is coat tablet dispersible can be swallowed but is meant to be dissolved in water। Can abacovilamin be made same the DTG जिसमें हमने DTG 10 को डिसॉल्व किया उसी सॉल्यूशन में, उसी में हम लोग एल कर सकते हैं क्या डिसॉल्व? यस कर सकते हैं। तो हम लोग सेम वाटर हम लोग 2 टैबलेट लेके, तो अमाउंट ऑफ वाटर टू बी इंक्रीज, हमको ज्यादा पानी लेना है उसमें, बहुत एक साथ हम लोग डिसॉल्व कर सकते हैं एंड उसको इंश्योर करना है कि अच्छे से डिसॉल्व कर गया तभी, एंड ऑफ कोर्स उसको खिलाने के बाद वो कप में जो कंटेनर में हमने बनाया उसमें थोड़ा सा और पानी दे के रिंस करके उसको भी पिला देना है, सो दैट के नीचे कुछ बचा वो ना रहे। Can DTG be mixed with a liquid other than water, juice, breast milk, इस तरह से? ये recommended mix तो better है कि water से clean water से DTG कर सकते हैं, but I think if you can do like this, आप water में ही आपने dissolve किया, उसके बाद उसमें आपने थोड़ा सा मिल्क या ये मिक्स कर दिए,
तो आप वाटर में डिसॉल्व करने से बेटर है, बट यू कैन डू इन मिल्क एंड जूस, बट इट इज बेटर टू वाटर में डिसॉल्व करके उसके साथ आप थोड़ा सा मिल्क या जूस सब मिला सकते हैं फॉर द टेस्ट। if using other liquids or fluid, follow the same volume, वो सेम वॉल्यूम ही लेना है, थोड़ा सा ज्यादा होगा कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पूरा उसको लेना ही है, फुल डोज ऑफ मेडिसिन। ये हमारे बच्चों को बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि बच्चे लेने के बाद ये अब जबरदस्ती खिलाएंगे, बच्चा रो रहा है, बच्चे को मन नहीं है, बच्चे को ये टेस्ट पसंद नहीं है, तो बच्चे वॉमिट कर देते हैं। इफ टैबलेट लेने के, कोई भी टैबलेट, नॉट ओनली डीटीजी टैबलेट, हम लोग बोलते हैं कोई भी टैबलेट, 10 मिलीग्राम डीटीजी टैबलेट लेने के तुरंत 30 मिनट्स के अंदर उसको वॉमिटिंग हो गया, मीन्स इट वॉज नॉट एब्जॉर्ब, गट से वो एब्जॉर्ब होकर बतन ब्लड में गया ही नहीं है, वो पेट में ही था, वो निकल आया, तो आपको रिपीट करना है। Yes, at the same time, every day, DTG can be even at any time the day. Yes, at any time. लेकिन वो टाइम आपको डेली वही एक ही टाइम होना है। आप शाम को 4 बजे तो रोज शाम को 4 6 बजे, रोज शाम को 6 बजे, रात 8 बजे तो रोज रात को 8। एट द सेम टाइम इन एवरी डे, ये डिपेंड है। एंड आपको यदि बीडी डोज देना है ट्वाइस डेली, तो आपको 12 आवर्स का डिफरेंस मेंटेन करना है। तो ऐसा नहीं कि सुबह 8 बजे दिए अपने कन्वीनियंट के हिसाब से, या शाम को दोपहर को 2 बजे दे दिए, ऐसे नहीं होना है, एकदम 12 आवर्स अपार्ट होना है आपको 2 डोज के अंदर। और ये बहुत ही वेल टॉलरेटेड है, जैसे मैंने इसको काफी डिटेल में डिस्कस किया, साइड इफेक्ट काफी कम है, बट ये सब इन्फॉर्म करना है। देन मे बी इंसोम्निया, फैटिग एंड हेडेक, दो वेरी रेयर। कैन चैल बी गिवन अदर मेडिसिन एडिशन, ये भी मैंने काफी डिटेल में डिस्कस किया, कौन कौन मेडिसिन एक साथ दे सकते हैं, नहीं दे सकते, देने से क्या करना है, लाइक रिफाम्पिसिन, बीडी डोज हो जाएगा, कार्बामेजिन देने से इफ यू कैन, आपको आप यदि कार्बामेजिन चेंज कर पाएंगे तो ठीक है, नहीं तो बीडी डोज हो जाएगा, फेनिटन एंड फेनिबर के साथ नहीं देना है। कैल्शियम एंड आयरन कंटेनिंग ड्रग्स देने से 2 घंटे पहले या 6 घंटे बाद आपको देना है। Can IPT be given? Yes, can be given. There's no contraindication. वो इंटरेक्शन, ड्रग इंटरेक्शन में हमने देखा है, या आईपीटी के साथ कोई ड्रग इंटरेक्शन नहीं है, तो आप दे सकते हैं, बट आपको सेम गाइडलाइन फॉलो करना है जो आप पहले भी कर रहे थे, कि 12 मंथ से ऊपर है तो आपको देना है, इफ देयर इज नो टीबी विदाउट एनी कॉन्टेक्ट हिस्ट्री नहीं है, उस बच्चे को टीबी नहीं है, फोरेस्ट सिम्टम नहीं है, आप आईपीटी दे सकते हैं। लेकिन 12 मंथ्स के नीचे, इफ देयर इज कॉन्टेक्ट विद टीबी एंड हु आर नॉट हैविंग टीबी डिजीज, उसको टीबी डिजीज नहीं है लेकिन हिस्ट्री कॉन्टेक्ट है, माँ पॉजिटिव है या केयर गिवर पॉजिटिव है, तो आपको आईपीटी देना है। अब एलपीओ स्टॉक आउट हो रहा है, ओनली कपल मंथ्स, आपको क्या करना है, शुड भी आपको तो डीटीजी में ऐसे भी चेंज करना है, वैसे भी चेंज करना है, तो आप चेंज कर दीजिएगा। आपको स्टॉक आउट होना है, यदि स्टॉक आउट आपने मैनेज नहीं कर सकता, आप आपका रेस्पेक्टिव सेक्स में आपको इन्फॉर्म करना है। ये पाइपलाइन में है, नेको से आपको जॉब मिल जाएगा फॉर द हेल्थ केयर स्टाफ, किसको क्या करना है, किस तरह मॉनिटर करना है, किस तरह देखना है, एवरीथिंग विल बी देयर इन जॉब एड। फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चन फॉर केयर गिवर्स, ये आप फेस करते होंगे, आप लोगों को भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होगा, इतने दिन से आप रियलिटी सेंटर में काम कर रहे हैं, केयर गिवर्स क्या क्या बहुत पूछते हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं, तो फ्रिक्वेंटली आस्क आंसर्स द कॉमनली आस्क क्वेश्चंस, उसका आंसर्स एंड क्वेश्चंस आंसर्स वो भी पाइपलाइन में, ये भी आपको भेज दिया जाएगा। एंड फॉर्मेट फॉर कंप्रिहेंसिव मॉनिटरिंग, जैसे हमने एडल्ट का मॉनिटरिंग कर रहे थे, यही मॉनिटरिंग कर रहे थे, एडवर्स इवेंट ऑन डीटीजी बेस्ड ट्रीटमेंट, वो बच्चे को भी आएगा, 10 mg बेस्ड रेजिम का जो फॉर्मेट है वो भी तैयार करके आपको भेज दिया जाएगा, आपको उसको मॉनिटर करना है। तो रोल ऑफ पीसीओएन ससेप, रेगुलर सिस्टिक मॉनिटरिंग चिल्ड्रन, जो जिसको शुरू हुआ है या जिसको ट्रांजिशन हुआ है, वो पीसीओई ने उसको मॉनिटर करेगा, कोई साइड इफेक्ट है कि नहीं। मॉनिटरिंग द एआरटी सेंटर, तो द कॉम्प्लिकेटेड केस को करना है, वो ऐसे भी कर रहे हैं, वैसे भी करेंगे, डीटीजी के पहले भी कर रहे हैं, डीटीजी स्टार्ट करने के बाद भी करेंगे। एंड सपोर्ट फ्रॉम द SASEP एंड पीसीओई ऑलवेज टू बी गिवन टू द एआरटी सेंटर। ये हमारा मेडिकल कॉलेज का पीसीओई है, जो हमारे साथ जुड़े हुए स्टेट्स हैं, वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बिहार, असम, सिक्किम। हम सबको रिक्वेस्ट करेंगे, प्लीज प्लीज लॉग इन, जब RDLS आपको हो रहा होगा, आप लोग सब ज्वाइन कीजिए। आप लोगों का क्वेरीज जो है, आप लोगों का जो कंफ्यूजन है, आप वो लिखिए, चैट बॉक्स में लिखिए, यू कैन सेंड इट टू मी बाय मेल इन आवर सेंटर, आप फोन भी कर सकते हैं, वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू एंड रिप्लाई योर क्वेरीज। तो ये तो प्रोग्रामेटिक इश्यूज है,
Okay, these are the drugs. I'm not going in. So thank you for your patience sharing. आपको यदि कोई queries है, you can write it in chat box. I'm ready to answer. Thank you. Over to Thank you Shweta. so much. Yeah, thank you so much, ma'am. Any questions from the participants? Participants को कोई सवाल है? How was my Hindi, Dr. Shweta? How was my Yeah, Hindi? it's excellent. I was just going to take Suparna ma'am about it. Thank you, thank you. कोई भी सवाल पीडियाट्रिक HIV पे किसी को कुछ पूछना है? Ma'am, I don't think there are any. Yeah. questions. There is Thank no you so question. much. So, Yeah, thank thank you. you so much for facilitating this session, ma'am. And thank you to all the participants for joining and patient listening. We'll conclude this session now. Thank you. Yes. So stop sharing for your part or my part?